निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। अथ पाद्योपाद्यादिशं पूज्यः पाद्योपाद्यं हस्तो अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। अथ गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओं त्वां गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो यक्षमादमुच्यत। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वृन्दादेव्यै नमः। श्रीशुकदेवाय नमः। बालकृष्णाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमाल्या ओखदिः प्रतिमो दध्वं भुग्भवतीः प्रसोवरीः अस्वाइव सजत्वरी विरुदः पार्ष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। अथ नैवेद्यं समर्पयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षपुंशीष्णोर्द्योः समवर्तता पद्भ्याम्भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्ना नैवेद्यं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। श्रीशुकदेवाय नमः। वृन्दादेव्यै नमः। मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि। अतितृप्तिकरं तोयं सुगन्धी चाप्यवेक्षया त्वयि तृप्ते जगत्तृप्तं नित्यतृप्ते महात्मने। मध्ये आचमनीयं ताम्बूलं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ओं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीदा सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवा हविखाप्यदेम। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। यद्दर्शनं च विहनन्ति सुवानि सत्याश्रेयस्तनोति भवदोषधवर्धितानां निःशेषशेषमुपगीतकथैकपाना प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अथ व्यासपूजन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं प्रेता जायत नरेन्द्रो वः शर्मजच्छतु ग्रावः सन्तु बाहवो न दृख्या यथा सता। श्रीवंशस्य देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।
हे मातृवंशा प्रभुतावतारा हे पितृवंशा मम पावनाश्य पुष्पाञ्जलिर्मे सुमनो बधातो गृह्णन्तु देव्या पितरा पुनीता वंशस्य देवताभ्यो नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हे श्रीज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हे ॐ ईदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नो पयोरेतो अस्माशुदत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला और नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर गुण जग फंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारसारम केंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव वेद्यः द्रविणं त्वमेव सर्वं देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जले
जलेन शीतले पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्स्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जजनेन जनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्ना श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकदेवः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुल चम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवील रसाल पुष्पै बेलव प्रवाल तुलसी दल मंजरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल के भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज के श्री व्यास जी महाराज के श्री हनुमान जी महाराज के श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से आग्रह है अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। पूज्य महाराज श्री मंच पर आसीन हो चुके हैं। सभी भक्तों से आग्रह है अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर भगवत प्रांगण में पधारें। पूज्य महाराज श्री की अमृत वाणी सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। देहं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरन् चिनुतं शरणं वृद्धार्दिहं प्रणतपाल भवाप्तिबोधम् वंदे महापुरुष ते शरणारविन्दम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाचरनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम्। प्रवरहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार वसहि राम सरचापदर। जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। श्री गणेश भगवान की, ग्राम के देवी देवताओं की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजुमन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजुमन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भजुमन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। गाइए करताल बजाकर राधा रमण लाल की। बिरहत वृंदा विपिन रसीले। 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 छिन में करत निहार भजुमन तेरा दे। इनमें करत निहार भजमन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजुमन तेरा दे। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। राधे राधे। हरि बोल। माया रहित चरण की चेरी। माया रहित चरण की चेरी। माया रहित चरण की चेरी। माया
चंचल नयन विसार भजो मन श्री राधे। ओ चंचल नयन विसार भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। ओ श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे राधे। करताल बजाते हुए मोर मुकुट पे सांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पे सांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। छिन में करत निहार भजो मन श्री राधे। जिनमें करत निहार भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल ताली बजाते हुए मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हो भजो मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। हो भजो मन श्री राधे। ओ भज मन श्री राधे। हो भजो मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। हो भजो मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। हो भजो मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। हो भजो मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। हो भजो मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। हो भजो मन श्री राधे। हो भजो श्री मन राधे। हो भजो मन श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पावन वेला पंचम दिवस में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। कल बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया गया और वो ही सार्थक है जो ठाकुर जी के लिए मनाया जाए, श्री द्वारिकाधीश के लिए मनाया जाए। उत्सव वही सार्थक है। लोग अपना जन्मदिन वर्षगांठ ये खूब मनाते हैं, शादी की सालगिरह, लेकिन भगवान के उत्सवों में कम ही लोग सम्मिलित हो पाते हैं। और फिर राघवेंद्र सरकार जिसको चाहते हैं वही उत्सव में प्रवेश ही कर पाता है।
सबकी बस की बात नहीं है कि उत्सव में प्रवेश कर जाए। और उत्सव वही सार्थक है जो खूब लुटाया जाए। अमोल वस्तुओं को भी लुटाया जाए, वही उत्सव है। ये नहीं अच्छा पटका आया तो उसको रख लिया, बोले नहीं, उसको भी लुटा दो। और यहाँ खूब लुटाया गया। पता है गोकुल में बधाई चल रही थी, लुटाई चल रही थी, लेकिन बरसाना, आनंदगांव, हर जगह वृंदावन पहुंच रहा था। कैसे? बोले जब गोकुल में लुटाया जाता तो जितने भी सूत मादिगण आते लूट कर जाते, वो भी लुटा देते हैं। ये है उत्सव का प्रतीक। वो भी जा जा करके खूब लुटाते, जितना मिलता जाता। और यहां तो दूसरे का भी छीन के रख लेंगे। उत्सव वही है जो खूब लुटाया जाए भगवान के प्रति। कल बड़े ही धूमधाम से यहां उत्सव सबने मनाया। बादल परिवार की तरफ से सब श्रोताओं की बिल्कुल सहयोग से खूब लुटाया गया। कल यहां परीक्षित के रूप में बैठे श्री राम प्रसाद जी सोफे पर खड़े होकर के खूब लुटा रहे थे। अरे यहां से भैया जी लोग खूब लुटाया है। तो आनंद वही है। नंद बाबा क्या ना छोरा भयो ना छोरी भयो, वहां के घर आनंद भयो। और आनंद कौन है? स्वयं सच्चिदानंद भगवान ही आनंद है। नंदस्त्वाजमत उत्पन्ने जातहलादो महामना, आहुई विप्रान वेदज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृत। नंदस्ताजमत उत्पन्ने, आत्मज उत्पन्न हुआ। अजातः लादो महामना, नंद बाबा महामती बन गए। अच्छा, महामती सबको नहीं कहा जाता। उदाहरण में समझते हैं, जैसे सेठ जी का ड्राइवर है और सेठ जी और ड्राइवर दोनों कथा में गए। सेठ जी 100 रुपए निकाल रहे हैं तो ड्राइवर 500 निकाल रहा है। नौकरी 15,000 की कर रहा है। सेठ जी के पास फैक्ट्री है। बोले महामना न होने के बावजूद भी लुटाया जाए, वही महामना हो सकता है, वही महान होता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, जो दूसरे के लिए जिए वही इंसान है। अपना तो भरण पोषण पशु भी कर लेता है, अपनी देख रेख तो पशु भी कर सकता है। जो समाज में और जो सबको लेकर के चले। अच्छा, जब काम करेंगे ना तो लोग निंदा जरूर करते रहेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बोले जो जिंदा है उसी की तो निंदा होती है। मुर्दे की कभी देखा है आपने? मुर्दे को तो जब आप पास में पहुंचेंगे तो भैया बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। बाद में यही समय निकल जाने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए महामना होकर के उत्सवों में सम्मिलित होना चाहिए। आहोई विप्रान वेदज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया है नंद बाबा जी और खूब लुटाया। वही नंद बाबा जो एक दिन बैठे हुए थे और वहां से ब्राह्मण देवता निकल रहे थे। नंद बाबा ने कहा दंडवत। उन्होंने कहा दूधो नहाओ पूतो फलो। बोले दूधो नहाओ तो ठीक है, लेकिन पूतो फलो ठीक नहीं है। ब्राह्मण देवता कलावा बांध करके जमुना जी किनारे बैठ गए और जमुना जी किनारे बैठे और वहां बैठ करके खूब सूर्य नारायण भगवान की आराधना करते। हे प्रभु, आप अपने जैसे ही नंद बाबा को बालक दैयो, आप अपने जैसे ही। ये होती है स्तुति और करुणा में सामर्थ्य। तो उन्हीं वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया है जो जमुना जी के किनारे तान दुपट्टा सोते प्रभु का स्मरण करते हैं। एक बार तो एक सज्जन जाकर के बताए, बाबा बाबा आप यहां से खूब
दूध वगैरह भिजवाते हो वो तान के लुपट्टा सोते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही नंद बाबा एक दिन पहुंचे जमुना जी किनारे, और 3 बजे भोर ही स्नान करके ब्राह्मण देवता सब खड़े होकर के एक स्वर से सब भगवान से आराधना करते हैं, हे प्रभु आप अपने जैसे ही छोड़ा दियो नंद बाबा को, नंदरानी को। इस दृश्य को देख करके नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए और नेत्रों से अश्रुपात झरझर प्रवाहित हो गए। उन्हीं वेदक के ब्राह्मणों को बुलवा करके खूब लुटाया है। और मथुरा में क्या हो रहा था, सब ताके बैठे हुए थे 8वां आएगा, काल आएगा। लेकिन 8वें में इधर वसुदेव जी गोकुल से कन्या को लेकर के गए थे। चीखने चिल्लाने लगी कन्या। जैसे ही चीखने चिल्लाने लगी सारे द्वारपाल दौड़े दौड़े आए। इस बार स्वयं कंस चल करके कारागृह में आ गए। देवकी हाथ जोड़ करके रोने लगी, भैया आपने तो पुत्रों को मार ही दिया, अब ये 8वें में कन्या है, छोड़ दो। लेकिन मंत्री गणों ने कहा सुनो भगवान की लीला है, समझोगे नहीं। हाथ में उठाया, जैसे ही पटकने लगा हाथ से छूटी और छूट करके आकाशवाणी हुई, अरे तू मुझको क्या मारेगा, तो को मारवे बारवे याब्रज में पैदा हो चुको है। और वही विंध्यवासिनी के नाम से प्रकाशित हुआ। नंद गोप गृहे जात यशोदा गर्भ संभवा तदस्तौ नासमिष्यामि विंध्याचल निवासनी। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। मिर्जापुर जिले में विंध्यवासिनी जी का सुंदर पावन मंदिर है। हर जगह माता जी के एक एक अंग गिरे हैं, लेकिन विंध्याचल में संपूर्ण शरीर ही रहा, इसलिए विंध्याचल की अनेक महिमा है। और जो भी कोई मन्नत करके जाता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए विंध्याचल का दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब इधर कंस भय में भयाक्रांत होकर के नाना प्रकार का उपाय ढूंढता, लेकिन इधर नंद बाबा उत्सव खूब मनाते। वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। भूल गए गोपग्रह गोपिन कानन भूल गए, हुलसी मचाई मति प्रेम सरसाई, दूध दही घृत की कीच मची गैलन में, कीचन ते सबे पगे आनंद बधाई में, छोटी 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 कछोटी करमीट भई, फैल गई दौद बड़ो मोद किया वही में, राजी दिल मोहन विनोद में बिहसी नंद, आज नाचे आनंद सो कन्हाई की बधाई। सारी गोप गोपियां सुंदर श्रृंगार कर करके जाती और खूब भगवान के उत्सव में आनंद भय। सूत माधीवन भी चल दिए मांगने के लिए। और एक बात कहूं, जब विवाह हो कोई उत्सव हो तो आचार्य ब्राह्मणों को जरूर देना चाहिए। वो बार बार नहीं मांगते, उनका उस दिन हक बनता है, इसलिए भैया पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा देनी चाहिए। हाँ, लोग करेंगे क्या, डीजे वाले को दे देंगे, ऑर्केस्ट्रा वाले को दे देंगे, लेकिन जब पंडित जी की बारी आएगी तो फूफा और जीजा से पूछेंगे, बोलो राधे राधे। अब फूफा जीजा भी महान कृपा से ही मिलते हैं। बोले कहीं लिखा थोड़ी है 1000 में काम चलाओ, नहीं, खूब लुटाना चाहिए। और नंद बाबा के यहाँ जितने भी सूत मादिक बंद आते खूब लुटाया है। मेरो मन आनंद भयो ब्रजराज याचन आयो,
अपने अपने मन को मतो कही, सब परिवार पठायो। जितने भी पंडित जी की सूतवादी जितने भी भाई बेटे पत्नी माँ पिता सब ने अपना अपना संदेश दिया। नंद बाबा के यहाँ जाना, ये माँ के आना। खूब गए हैं। तेरो तात कहो समुझाई राय को, जाए असी शादी जो। 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काज लीजे। अब जैसे ही उन्होंने कहा फिर मैं आगे बढ़ा। ता पाछे आछे समुझाए, तिनको जेठो भैया, उनके काजे दीजे बाबा, सुभग साथ सो गैया, सुभग साथ सो गैया। अब जैसे ही अब आगे बढ़ने लगे, इतने में बड़े भैया आ गए। ता पाछे आछे समुझायो, तिनको जेठो भैया, उनके काजे दीजे बाबा, सुभग साथ सो गैया। अब बड़े भैया से मिलकर आगे चले, इतने में बेटा खड़ा हो गया। पिताजी मेरो बेटो बड़ो समुदाई, तैसे ही ताको साथी, वाके काजे दीजे बाबा, मत मदो हाथी। इतने में छोटी सुत चंचल अति मेरी, लाड चाव को जोड़ो, वाके काजे दीजे बाबा, 10 है राशि घोड़ो। और नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। सुंदर तिलाद्री सप्तरत्नौभ, 7 कुंभ वरामृत, काले स्नान शौचाभ्य, संस्कारे स्तव से जया, संस्कारे स्तव से जया, संस्कारे स्तव से जया। खूब लुटाया है। 7 पहाड़ बना दिया। जितने सूतमादिक बंद आते हैं, नंद जो कछुवित नो दीजो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोहि लुटाई दियो, न बचे बचिया छछिया न पिछोरी। खूब लुटाया है। और इतना लुटाया भैया, लोग अपने लिए तो खूब लुटाते हैं, और जो भगवान के लिए लुटाए, भगवान सदैव भंडार भर के रखते हैं। सारे ब्रजवासी सज धज करके पहुंच रहे हैं। विचित्र धातु वरहस्त्र, वस्त्र कांचन मालिन, सुंदर सुंदर वस्त्रन को पहने हैं। और एक गोपी की उम्र तो 95 वर्ष है, वह गोपी भी सुंदर श्रृंगार कियो है। और वहां जाके बोले कहा भयो, वही समय एक माखन को गोला आयो है, और गटाक से अंदर चलो गयो। बोले अभी भी पता नहीं। बोले नंद बाबा के यहाँ छोरा भयो है, वाके ताई उत्सव मचो है, खूब उत्सव किया है। तब बोली मेरी घरवाली, नीको नीको जइयो, थोड़ी देय बहुत करी मानो, प्रीत राखिए घर आइयो। बोले जो मिले वो पर्याप्त मान करके खूब आशीर्वाद दे करके आना। अब इधर सारी गोप गोपियां श्रृंगार करके सज धज करके जा रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहित बालके, जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया, तेरो ललना।
ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना राधे राधे हरि बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत दिन जायो बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तने जायो हो बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत दिन जायो बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो सुत तने जायो ओ पूरन ब्रह्म जगत के स्वामी तेने गोद खिलायो पूरन ब्रह्म जगत के स्वामी जो तन को खिलायो ताको डार झुलावे पहलना तेरो ललना ओ ताको डार झुलावे ललना तेरा ललना ओ तेरो ललना ओ तेरो ललना तेरो ललना हो मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना हरि हरि जय हो हरि लाल की हो धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कही बोले धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह बोले नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन डोले पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना ओ पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरा ललना ओ तेरो ललना हो मैया तेरो ललना 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 जुग जुग जी मेरी यशोदा मई तेरो ललना जुग यशोदा मैया तेरा ललना हरि हरि नंद लाला की जय हो हरि आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो ओ मेरे इष्ट जगत के स्वामी तेने गोद खिलायो मेरे इष्ट जगत के स्वामी तो तन गोद खिलायो पर तरस बिन कलना तेरो ललना अरे तरसना कलना तेरा ललना ओ
राधा रमण भयो जय कन्हैया लाल की ये राधा वल्लभ भयो जय कन्हैया लाल की ये राधा दामोदर भयो जय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल नंद के लाला की जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना हो मैया तेरो ललना तेरो ललना हो मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले वो घड़ी धन्य है जब जगदा धारक जगत उद्धारक जगत पालक श्री बांके बिहारी जी मैया यशोदा कह करके पुकारेंगे। वही भाव मेरे अंदर भी हो, यही कृपा मेरे अंदर भी हो कि वह घड़ी कब आवेगी। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना हो मैया तेरो ललना हो मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो पूरन ब्रह्म जगत के स्वामी तेने गोद खिलायो पूरन ब्रह्म जगत के स्वामी तेने गोद खिलायो ताको ढार झुलावे पलना तेरू ललना जो पूरे जगत को नचाता है वह जगन्नाथ मैया यशोदा के आंगन में नाचता है। यशोदा किसे कहते हैं? यश ददात इति यशोदा, जो भगवान की कथा को यश प्रदान करें वही यशोदा है। आप भी ना भगवान से यही मांगे कि हे प्रभु मेरे घर में आइए, मेरे आंगन में आइए। कभी कभी आप बात किया करें भगवान से, केवल गए जल्दी जल्दी पानी डाली, चंदन लगाया, धूप दीप लगाया, भोग लगा के चले आए, नहीं, उनके सामने बैठे और उनके सामने बैठ करके उनसे बातें करें। और उनसे जब बात करने लगेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी बात करने लग जाएंगे, वो भी बात करने लग जाएंगे। कभी हम भगवान के सामने जाएं तो जल्दी न करें, बिल्कुल समय दे करके बैठे। और जब समय देकर वहां बैठेंगे तो भगवान भी आपको समय देने लगेंगे। सारी गोप गोपियां सुंदर श्रृंगार करती और खूब आशीर्वाद देती हैं। गावो वृषा वसतराम हरिद्रा तैल रूसिता। सुंदर हल्दी कि पानी केसर युक्त जल को भी खूब बिल्कुल इकट्ठा करके खूब एक दूसरे ऊपर छिड़क रहे हैं, मक्खन फेंक रहे हैं, खिलौने लुटा रहे हैं। गोप्यः स्रुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठा चित्रांबरा पति शिखा च्युत माल्यवर्षा नंदालयं सवलया व्रजतिर्वरेजून् व्यालोल कुंडल पयो धरहारि शोभा। सारी गोप गोपियां श्रृंगार करके वहां पहुंच रही हैं और खूब आशीर्वाद दिए हैं।
ता आशीष प्रयोजना चिरम पाहित बालके। सूत मादिक वंश वहां पहुंचे हैं, सब अलग अलग वस्तु ली हैं और खूब आशीर्वाद दियो है। और इधर कंस भय से भयाक्रांत है। आकाशवाणी हुई, कंस सारे गणों को बुला लिया, पूतना, अगासुर, बकासुर, तृणावर, धेनुकासुर, वत्सासुर, सबको बुलाया। आपातकालीन मीटिंग लगाई है और उस मीटिंग में सबको बैठा करके कौन इस काम को करेगा। भैया पूतना ने कहा इस कार्य को हम करेंगे। और ये शरीर रूपी अपना कंस ही है साहब। बुद्धिया पूतना यानी अविद्या। सबसे पहले शरीर में अविद्या ही आती है। और अविद्या कब नहीं आएगी? बोले जब परमात्मा का निरंतर स्मरण करते रहेंगे। फिर अघासुर आते हैं, अघ यानी अभिमान होता है। बकासुर आते हैं, वाणी के द्वारा जिसको जो पाएंगे वही बोल देंगे। पूरे अपने शरीर में ही सारे राक्षस पाए जाते हैं। अविद्या आई है, पूतना आई। इधर कर देने के लिए नंद बाबा जा रहे थे, उधर से पूतना आ रही थी। और जब पूतना आई, भैया जहां भंडारा चलता हो, विशाल यज्ञ चलता हो, 25,000 लोग जा रहे हैं, 25,000 लोग आ रहे हैं। इतने में पूतना भी पहुंची। पूतना सुंदर डेंटिंग पेंटिंग करवा के और सुंदर घूंघट ओढ़ के गई है। अजाब घूंघट के आड़ में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। कई माताएं तो कथा सुनते सुनते घूंघट ओढ़ के सो भी जाती हैं। बोलो जय सिया राम। कई लोगों को खूब नींद आती है। पूतना ने कहा घूंघट ओढ़ करके जाऊंगी, कोई पहचानेगा नहीं। अब पूतना वहां से सज धज करके चल गई। अब जब धीरे धीरे पूतना चलने लगे, पूतना चलते चलते अब पहुंच गए। अब ग्वाल बाल आपस में वार्तालाप करने लगे। अरे ये कौन है? बोले दारी के तो पूनाई मालूम, मैया यशोदा की बचपन की सहेली होवेगी। मैया यशोदा की बचपन की सहेली होवेगी। अब आपस में वार्तालाप चालू होगा। और जैसे ही आपस में वार्तालाप चालू हुआ, पूतना पहुंच गई। जैसे ही मैया यशोदा अपने काम काज में लगी हुई थी, पूतना अब उस समय पूछ नहीं सकती थी, लेकिन श्री द्वारिकाधीश को गोद में दिया है और पूतना अपने स्तनों को निकाली है और निकाल करके गोविंद के मुखारविंद में डाल दियो। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान नेत्र क्यों बंद किए भगवान ही जाने, लेकिन भक्तों का भाव है। भगवान ने कहा श्रेष्ठ अवतार दो ही है और दोनों में पहले नारी का ही उद्धार करना पड़ेगा। रामा अवतार में ताड़का का, अब यहाँ लग रहा है पूतना का उद्धार करना पड़ेगा। अब यहाँ पूतना का उद्धार करना, अथवा ये मान लें कि अभी आए थे माखन मिश्री खावे के ताई, अभी छठी डठान होवे वारी हुई नहीं, अब पहले ही पहुंच गई पूतना। भोले बाबा को याद करें, बाबा गले में कंठ में विराजो, क्योंकि विष पीने की आदत है आपको। अथवा ये मान ले कि भैया पहला पहला काम कर रहे हैं तो भगवान गणेश जी को याद कर रहे हैं। और अथवा ये मान ले कि भगवान जिसको देख लेते हैं उसके पास अवगुण रहता ही नहीं है, उसके पास अवगुण रहता ही नहीं है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जिसको भगवान देख लेते हैं उसके पास अवगुण रहता ही नहीं, इसलिए नेत्र बंद किए। धीरे धीरे भगवान प्राणों को पिया, अपने रूप में आ गए। अच्छा, इस कथा से एक शिक्षा ये भी मिलती है कि भगवान कभी कपटी व्यक्ति का साथ नहीं देते, कभी भी।
अंदर से कुछ है, बाहर से सज धज करके गई थी। इसलिए अब भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान उसे ही पसंद करते हैं, निर्मल मन। आप जैसे हो वैसे ही भगवान के पास पहुंच जाओ। भगवान ना आपका रूप देखेंगे ना आपका वस्त्र देखेंगे, भगवान आपका स्वभाव देखेंगे। स्वभाव कैसा है? और खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं और मन में स्वभाव अच्छा नहीं है, भगवान मिलने वाले नहीं। खूब रात दिन पूजा करते रहो, इसलिए आप अपने मन को निर्मल बनाइए। इस प्रकार से जैसे ही सा मुंच मुंचालमिति प्रभासणी निस्पिन्यमानाखिल जीव मर्मणि। छोड़ दो। कन्हैया ने कहा मौसी मोकू पकड़वे आवे छोड़वे आवे ना है। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं, जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और जिसको पकड़ लिया उसे छोड़ता नहीं। भगवान खूब परीक्षा लेते हैं तब जाकर के अपनाते हैं। और कई बार तो कहीं तो बहुत सारे अपमान भी सहने पड़ते हैं, तब प्रभु कृपा करते हैं। और एक समान हमेशा रहे तभी प्रभु जी ठाकुर से कृपा करते हैं। आवाज सुनी, पूतना घबराई, अरे ये 4 दिन का बालक ऐसा बोल रहा है। घबरा गए और भगवान धीरे धीरे प्राण को पी लिया। जैसे ही प्राण हरण किया, पूतना अपने रूप में आ गया। और इधर कंस के यहाँ कर देने के लिए गए थे नंद बाबा। नंद बाबा से कंस ने कहा क्या बात है, बहुत दिनों बाद आए हो। बोले आपके आशीर्वाद से या बुढ़ापे में बालक भयो है। कंस ने भी ना सतायु होवे, चिरवायु होवे, दीर्घायु होवे, ऐश्वर्यवान खूब आशीर्वाद दियो है। वाकू पतो ना है कि मेरो काल ही है, वाकू पतो ना है, खूब आशीर्वाद दियो है। भक्त वत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की। आज हम सतर्क होकर बैठे हैं, बता क्यों? एक मैया आती है, वो सिक्के फेंक के मारती है। सिक्के फेंक के वहां से 2-3 दिन से मार रही है। तो आज हम सतर्क होकर बैठे हैं। भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से कंस और उधर वसुदेव से मिले हैं, और इधर जैसे धम्म की आवाज सुनाई दी, मैया यशोदा दौड़ कर आई हैं और पूतना के वक्षस्थल से कन्हैया को उठायो है और उठा करके सुंदर गाय के गोबर और गाय के मूत्र से सुंदर स्नान कराया है। और गौमूत्रेण स्नान पित्वा पुनर्गोरजसा गाय के गोबर से, गाय के किसी को भैया शरीर में एलर्जी हो जाए तो गाय का गोबर लगाना चाहिए। लेकिन आजकल तो भैया पता है कहीं कहीं तो देखने को मिलता है हाथ में पन्नी लगा के उठाते हैं। माताओं को थोड़ा सजने संवरने में समय लगता है, आरती प्रारंभ हो जाती है तब पहुंचते हैं।
ऐसे ही सारे देवता तैयार होकर के आ गए। गौ माता के सब अंगों में वास मिला। लक्ष्मी जी और सरस्वती को आने में विलंब हो गया। बोले 2 ही स्थान बचे हैं। तो फिर 2 स्थान लक्ष्मी जी को और सरस्वती जी को दिया गया। पंचगव्य जरूर पान करना चाहिए। आप अलाय बलाय अगर कोई चीज खा लेते हैं, कहीं पार्टी में गए, कहीं भी गए, मन आपका खिन्न रहे, तो पंचगव्य पान करें। और वो पंचगव्य अमृत के समान होता है। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, ये पंचगव्य है। पंचामृत, चरणामृत और पंचगव्य, तीनों में अलग अलग अंतर है। चरणामित्र वो है कि शालिग्राम भगवान को नहला धुला करके बिल्कुल चरणामित्र बना रहे हैं। पंचामृत है दूध, दही, मधु, घी, शक्कर। और पंचगव्य गाय का गोबर, गाय का मूत्र। महीने में, हफ्ते में 1 बार जरूर छान करके सुंदर पीना चाहिए। जब ऐसा करके हम पीते हैं, हमारे शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न हो ही नहीं पाता है। इसलिए देखिए, अनुष्ठान के पहले आचार्य जी लोग सुंदर पंचगव्य पान कराते हैं और स्वयं पान करते हैं। पूज्य हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान श्री नाभा पीठाधीश्वर जी महाराज और हमारे अनूप भैया जी गुरु भाई भी हैं। हम लोग एक ही गुरु जी से दीक्षा लिया। तो इस प्रकार से गुरु जी के पास हम लोग बैठे हुए थे। तो गुरु जी से बात की कि सरकार हम लोग हर जगह जाते रहते हैं, तो कहीं प्रसादी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो ही जाता है। बोले आप कहीं जाओ, कहीं की यात्रा करके आओ, लेकिन जब घर आओ तो पंचगव्य पान कर लो, सारा दोष जो होगा वो दूर हो जाएगा। इसलिए पंचगव्य जरूर पान करना चाहिए। पंचगव्य से सारे विकार दूर हो जाते हैं और मन सात्विक हो जाता है। और घर में गाय जरूर पालें। बैढ़न की, एमपी में एक बैढ़न है, बैढ़न सिंगरौली जिला। तो वहां एक हमारे भक्त रहा करते थे, रिश्ते में मामा जी भी लगते थे वो, और दीक्षा भी उनसे लिए थे क्योंकि मामा के परिवार के थे। तो वो नित्य प्रतिदिन ऑफिस जाया करते थे, लेकिन वो बिना गाय की सेवा किए हुए नहीं जाया करते थे। और एक दिन वो ऑफिस की ओर जा रहे थे, उनकी गाड़ी कहीं टकराई, गाड़ी गिरी, गाड़ी में फूट फाट गई, लेकिन उनको चोट नहीं आई। घर में गाय बंधी हुई थी, दाहिने पांव अपने आप ही टूट गया। दाहिना पांव अपने आप ही टूट गया, अपने खूंटे पर बंधी हुई थी। तो घर में कोई अगर पापात्मा भी साया करने वाला है, कोई कष्ट भी होने वाला है, तो गाय अगर रहती है तो प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए जब पुराने अतिथि लोग आते थे तो सबसे पहले गाय का दर्शन कराते थे। ये गौशाला है और यहाँ रहने के लिए आपका निवास है, तो गौशाला का दर्शन कराया करते थे, गौओं का दर्शन कराया करते थे। इसलिए गाय जरूर पालनी चाहिए सबको, एक एक घर में। आजकल दूध के चक्कर में भैंस पाल लेते हैं, गाय नहीं पालते। बोलो जय सिया राम। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा के चक्कर में हानिकारक हो जाए। और जर्सी गाय का दूध तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, वो विष के समान होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा वो अन्न खाती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। इसलिए देशी गाय होनी चाहिए, और देशी गाय घर में पालें, नित्य प्रतिदिन सेवा करें, और सेवा करने के बाद जो प्रसाद स्वरूप दूध मिले उसका पान करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन आजकल लोग गायों से बड़े दूर होते जा रहे हैं। गौ का दान करना चाहिए। साल भर अगर पूजा नहीं कर पाओ, अगर गोपिया अष्टमी के दिन भी गाय का सेवा कर लो तो सारे साल भर का पाप दूर हो जाता है। इसलिए गौओं का दान करना चाहिए। बोले ये नहीं कि बूढ़ी ठेली हो गई पंडित जी को दान में दे दो, बोले नहीं, सुंदर गौओं का दान करना चाहिए। पयस्वनी तरुणी शील रूप
गुड़ोपन्नाम कपिलाहेम श्रृंगी। ऐसे गौओं का दान करें। और जब दान करें तो गाय के खुर में चांदी मढ़ी हो और गाय के सींग में स्वर्ण मढ़ा हो और रेशमी वस्त्र बिल्कुल रख करके तब गौओं का दान करें। इस प्रकार से गौ का दान करना चाहिए। मैया यशोदा लग गई। क्रीडन्तु पाद गोविंदम शयनम पातु माधव। मेरे लाला को सोते समय, खाते समय, रोते समय, गाते समय, नाचते समय, नहाते समय रक्षा करियो। और किसी बालक को ज्यादा नजर लगता हो तो भैया इन श्लोकों का गायक इन श्लोकों को बोल करके गाय के पूंछ से झाड़ा लगा दे, अलाय बलाय सब दूर हो जाएगी। कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय भूत प्रेत पिशाचाद्य यक्षराचो विनायका। इन श्लोकों का गायन करा के से जितने भी अलाय बलाय होगी, भूत प्रेत पिशाच सब दूर हो जाए। अब जब मजबूरी पड़ती है तब महाराज जी क्या बताएं, यहाँ रहने की जगह नहीं है और आप कह रहे गाय पाल लो। अरे भैया वहां नहीं पा सकते तो किसी सुंदर आश्रम में जाएं और अपने बिल्कुल नेत्रों से देखें कि जहां गौओं की सेवा हो वहां जाकर के गायों का एक गाय का खर्चा बिल्कुल देते रहे महीने महीने, और महीने महीने में दर्शन करने भी जाए, तब गाय का ममत्व बनता रहेगा। सेवा जरूर करनी चाहिए। भगवान बैठे बैठे हंस रहे हैं। मैया यशोदा तो हमारे नाम से ही मुझे झाड़ा लगा रही है। कहाँ हूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि राम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। कहूँ कहाँ लगे राम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई, हो नाम बड़ाई, नाम कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाए। राम नाम की महिमा और करें हमारे ही नाम से मुझे झाड़ा लगा रही हैं। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। इधर से नंद बाबा जी आए। सारा वृत्तांत उन्होंने सुना। सुनते ही बोले मेरो मित्र पक्को ज्योतिषाचार्य है भैया। उसने कहा बाबा जल्दी जाओ, कुछ उत्पाद सो मचबे वारो है गोकुल में। यहाँ आकर के देखो ये दशा हो गई, ये दशा। सबने आपस में वार्तालाप की और यह एतत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्ककमद्भुतम श्रृणया श्रद्धयान् मृत्यो गोविंदम लभते रतिम्। जो इस प्रसंग को सुनता है अथवा सुनाता है उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है। सुखदेव जी स्वयं कहते हैं कि इसी प्रसंग को सुन करके मैंने भागवत पढ़ी और राजा परीक्षित को सुनाई। दूसरे दिन की कथा में आप लोगों ने श्रवण किए रहे होंगे। इसी प्रसंग को सुन करके अहो वकीयं स्तन कालकूतम जिघांसयापा यदयद् साधु लेवे गतिं धातृष्टां पुतुन्यं कंबा दयालु शरणं व्रजेम। कंबा दयालु शरणं व्रजेम, ऐसे दयालु कहीं मिलने वाले नहीं हैं। अब भगवान बैठ करके रहने लगे। इतने में
जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब भोले बाबा दर्शन के लिए आते हैं, तब तक दर्शन के लिए आते हैं, तब तक भोले बाबा दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भोले बाबा दर्शन करने के लिए चल दिए, मैया मुंह को दर्शन करा दे। अब भोले बाबा धीरे धीरे चलते आए। मैया ने पूतना वाला घटना घट गई थी, अब किसी से मिलने ही न दें। भोले बाबा ने हट कर दी, बोले मैं जाऊंगा ही नहीं। भोले बाबा जैसे ही हट कर दी, दर्शन मैया ने नहीं कराया तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि राम जी बिना बाबा के रह ही नहीं सकते हैं। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। डमरू वाले आजा याद सताए, मेरा ये भरोसा टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा टूट न जाए। छुपा कहाँ आजा भोलेनाथ, डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। शंकर भगवान की हरि बोल। मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हर पल बेचारे छुपा कहाँ ओ आजा भोलेनाथ, डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। शंकर भगवान
डमरू वाले आजा तेरे। कन्हैया अंदर बैठे बैठे जोर जोर से रो रहे हैं। और जब जोर जोर से रोने लगे मैया यशोदा घबरा गई। और जैसे मैया यशोदा घबराई, सारी गोप गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। और जैसे ही सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, उसी समय गोपियों ने कहा क्या कारण है रोने का, कुछ हुआ? बोले कुछ तो नहीं हुआ। इतने में एक गोपी बोली एक बाबा जी आए थे। बोले हाँ वो बाबा जी आए थे, दर्शन की अभिलाषा की थी, हमने दर्शन नहीं कराया। और तभी से कन्हैया जोर जोर से रो रहे हैं। ओहो, दौड़ी दौड़ी गोपी पहुंच गई भोले बाबा के पास। बाबा एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। और जैसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, गोपी ने कहा बाबा चलो मैया यशोदा के भवन में। बाबा ने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, दर्शन नहीं कराती कन्हैया के। बोले नहीं बाबा चलो दर्शन कराएंगे। चल रे योगी नंद भवन में, तो मात यशोदा बुलावत है। वाके लाला को नजर लगी, सुराई लूं करावत है। बाबा चलो ना, मैया यशोदा के लाल को नजर लगी है, चलो बाबा। बाबा चलो। बाबा आए और जैसे ही मैया यशोदा के गोद से अपने गोद में लिए कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे। और जैसे ही कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे, मैया यशोदा समझ गई ये पक्को ज्योतिषाचार बाबा है, कहीं कुछ कर न दे। मैया यशोदा पुनः ले ली, फिर जोर जोर से रोने लगे, फिर गोद में लिया। मैया यशोदा ने कहा बाबा कहीं मत जाओ, यहीं रहो। रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। अरे बाबा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं रहो। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। और नंदेश्वर महादेव के नाम से भगवान की सुंदर पिंडी विराजमान कर दी। बोल नंदेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार से भगवान ने कृपा की भोले बाबा पर। आगे चल करके अब भगवान का जन्म नक्षत्र का समय आया। मैया यशोदा सबको बुलवा करके गीत और बधाई गवाने के लिए सबको बुलाया है। अरे नाई लगा दो दुहाई, गवा दो गीत और बधाई। सब लोग दौड़े दौड़े। नाई जाकर के कहा अरे आज मैया यशोदा के लाला ने जन्म नक्षत्र को समय आयो है, इसलिए चलो गीत गावे के ताई। सारी गोप गोपियां सज धज करके जा रही। जैसे गोपियां आई, कन्हैया को नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई तो एक बैलगाड़ी पर ले जा करके पालने को टांग दिया। और जैसे ही बैलगाड़ी को टांगा, अब इधर कन्हैया की नींद खुली। बोले गीत मेरे लिए हो रहे हैं, मुझे बैलगाड़ी में टांग के रख दिया। गोपी गाने में व्यस्त हैं और ग्वाला खेलने में मस्त हैं, और कन्हैया रोने में पस्त हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। रुदान नीना पादीन क्षिप्त में तन संशय। जब जोर जोर से रो रहे थे उसी समय मामा ने गिफ्ट भेज दिया। अब मामा के गांव के सब मामा बोलो राम राम मामा। सकटासुर आयो है, अब आई समय चरणन के प्रहार कियो, बैलगाड़ी धम से जमीन पर गिरो।
जैसे माट मटकी सब रखी थी सब नीचे फूट गई। अच्छा, इसका एक अर्थ ये होता है कि हम कोई भी काम करें तो भगवान को आगे करके करें। लेकिन वाह, दान भी करेंगे तो कई पुस्तकों का नाम लिखवा के पंखा के दान करेंगे। बोले संसार में अब घूमते थे, अब खोपड़ी पर घूमते रहो भगवान में, मंदिरों में है। आगे भगवान को ही करके काम करना चाहिए। अब भगवान नीचे हैं, माट मटकी ऊपर रखी हुई है, इसलिए कोई भी काम करें तो सबसे पहले अपने आगे भगवान को रख लें। भैया प्रभु, अब मैं ये काम करने जा रहा हूं, अब आप पूर्ण करियो काम को, आप संभलियो, ये चीज होना चाहिए। जैसे ही धम्म की आवाज सुनाई दी, सब दौड़ी दौड़ी आई, और जैसे ही सब गोपी दौड़ी दौड़ी आई कि इधर मैया यशोदा ने कहा ये कैसे हुआ। एक लाला ने कहा यानी अपने अंगूठन को प्रहार कियो है, और प्रहार करवे के ताई धम्म से गाड़ी गिर गई। बोले दारे के तेने भांग पी राखी है, ये छोटो से बालक कैसे मारोगो। अब बालक की बात बालक में चली गई। इस प्रकार से भगवान ने सटासुर का उद्धार किया। आगे चल करके मैया यशोदा आज कन्हैया को श्रृंगार कियो है, गोद में सुंदर बैठायो है, लाड लड़ायो है, बैठा लियो। अब कन्हैया से बैठ के बात कर रहे हैं। उसी समय तृणावर्त आया, और तृणावर्त आते ही भगवान के शरीर वजन होने लगा। मैया यशोदा ने कहा ये वजन कैसे बढ़ने लगा। गरिमाणम शिवारुण न से गिरिकूटवत, ये कैसे हो रहा है। तब याद आया, वो हो कब से ये गोद में बैठ के दूध पी रहा है, लगता है इसलिए दूध ज्यादा पी लिया है, जमीन में रख दिया। अच्छा, जब बालक ज्यादा दूध पी ले तो जमीन में लिटा देते थे, और जमीन में जब लेटे थोड़ा बहुत खिसके इधर उधर तो दूध जल्दी पच जाता था। अब आजकल जमीन में रह ही नहीं पाते, गांवों में तो अभी भी है, शहरों में तो बिल्कुल बंद हो चुका है। जन्म से ही मोबाइल, जन्म से ही बालक का जन्म हुआ, 2-4 दिन बीते कि मोबाइल बगल में बज रही है। अब वो फिर इतना जानता है कि जितना हम लोग नहीं जानेंगे उतना वो जानता है। बोलो जय सिया राम। संग का प्रभाव पड़ जाता है। इस प्रकार से जैसे ही ऊपर की ओर लेकर के गए, भारी भारी लगने लगा, अपने शरीर को भगवान ने बढ़ाया। तृणावर्त ने कहा जल्दी जल्दी में हमने कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया, और भगवान पत्थर पर ले जा करके ही तृणावर्त को पटक दिया। और जैसे ही उद्धार हुआ तृणावर्त का, अब इधर भगवान धीरे धीरे घुटमन घुटमन डोलने लगे, बड़े होने लगे। और शास्त्र कहता है कि 1 वर्ष के अंदर ही नामकरण कर देना चाहिए। सबकी आयु होती है, एक समय होता है। एक बार हम लोग कथा में गए और एक सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज जी पूजन कराना है, मूल शांति, जिसको गांवों में सतैसा भी कहते हैं, मूल शांति। तो हमने सोचा कि अपने बेटे या नाती का कराएं, उनकी उम्र 40-45 साल की रही होगी। तो हमने सोचा उनका होगा। हमने कहा किसका कराना है, बोले अपना कराना है। हमने कहा क्या पहले हुआ नहीं था, बोले नहीं, एक पंडित जी ने बताया था कि मूल शांति करवा लो, इसलिए करवाना है। कैसे क्या होगा, तो एक समय होता है, और उस समय पर ही काम को करें तभी अच्छा लगता है। समय से पहले नहीं। भूख लगी है अभी 8 बजे, अब मिले 12 बजे, आनंद नहीं आएगा। समय पर काम हो। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से भगवान 1 वर्ष के होने वाले हैं। वसुदेव गर्गाचार्य जी से मिले, उन्होंने कहा जाओ गोकुल में 2 बालक हैं, दोनों बालकों का नामकरण कर देना। वहां से चल दिए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातप ब्रजं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः
वासुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी वहां से थैला लिए, थैला लेकर चल दिए। अच्छा, जब थैला लेके चले नंद बाबा मिल गए, बोले बाबा राम राम। राम कहाँ जा रहे? बोले मेरा काम है यज्ञोपवीत संस्कार करवाना, जन्म राशि नक्षत्र देखना, विवाह करवाना। बोले मेरे बालक का तो देख लो, जब से जन्म भयो है तो कभी पूतना आती, कभी सगटासुर, कभी तृणावन, देख तो लो क्या ग्रह नक्षत्र खराब है। बोले नाम क्या है? बोले नाम तो कुछ है ही नहीं। बोले नाम आप ही कर दो। बोले हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप कोई उत्सव करते हो तो 6-7 महीने का उत्सव करते हो। अब मैं नाम करूंगा तो कंस समझ जाएगा कि यदुवंशियों का बालक है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। यदूना महाचार्य ख्यातः भूवि सर्वतः, सुतं मया संस्कृतं, ते मन्यते देवकी सुतः। मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, इसलिए मैं नामकरण नहीं करूंगा। नंद बाबा ने कहा नहीं, इस बार गौशाला में नामकरण करेंगे, गौशाला में के। और एक बात कहूं, गौशाला बड़ी ही पवित्र भूमि होती है। जो आपको घर में पूजा पाठ में फल थोड़ा बहुत मिलने वाला है, गौशाला में करो तो सीधे डबल हो जाएगा। इसलिए गौशाला में पूजा पाठ करना चाहिए। गौशाला में लेके गए नामकरण करने के लिए। आपस में मैया रोहिणी और मैया यशोदा बात करने लगी, अरे याकू नाम पूरे मथुरा में चलतो है, पुणे वृंदावन में गोसाइयों के बीच में नाम चल रहा है कि श्री अवधेश शास्त्री ज्योतिषाचार्य जी, पुणे क्षेत्रों में नाम है। बोले इनका नाम है। तब मैया यशोदा ने कहा तब ले ली जाए परीक्षा। रोहिणी के बालक को गोद में रख लिया मैया यशोदा ने, मैया यशोदा के बालक को रोहिणी ने रख लिया। अब गर्गाचार्य जी देखे देखते ही रह गए। और जब देखते रह गए, मैया यशोदा ने कहा कुछ विचार कर रहे होंगे, नामकरण करना है तो 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे हो गए। रोहिणी ने कहा ये तो आंख बस खुली है, मुंह खुला है, सांस भी बंद हो गई। मैया यशोदा ने कहा यही कलंक लगवाना था। हाथ में जल लिया, छिंटन किया। गर्गाचार्य जी ने कहा हाँ हमने सोच लिया। मैया ने कहा ऐसे सोचोगे तो हमारी तो धड़कन तेज कर दिए थे। बोले हमने सोच लिया नाम। बोले हाँ बताओ। बोले भाई इतने में भगवान ने कहा भगवान मत बताना, भगवान बताओगे तो अलमारी में पैक कर देंगे लोग। बोलो राधे राधे, भगवान बिल्कुल नहीं बताना है। अयं हि रोहिणी पुत्रो रामयन् सुहृदो गुणे, आख्यास्ते राम इति बलं धिक्यात् बलं विदु, बलं धिक्यात् बलं विदु। इनका नाम बलराम है। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आए योग माया के द्वारा, इसलिए इनका नाम बलराम है। और दूसरे का नाम बहुने संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहव स्वमति
नाम अनूप। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इनके नाम अनेक हैं। कभी वामन के रूप में आते हैं, कभी वाराह के रूप में आते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इनके नाम अनेक अनूप। इनके नाम अनेक हैं, पूरे जगत को ही बनाने वाले हैं। इनका नाम कृष्ण है। अच्छा, सबसे कृष्ण कहते नहीं बनता, कृष्ण कहते हैं सबसे नहीं बनता है। कृष्ण, लोग कृष्ण न कह के किशन किशन कहने लगते हैं। किशन, राजस्थान में कृष्ण गढ़ था, उसको किशनगढ़ लोग कहने लगे, क्योंकि सबसे बनता ही नहीं। मैया यशोदा ने कहा सीधे साधो नाम बताओ। अब मैया यशोदा ने नाम अपने से रख लिया। एक को नाम कनुआ और एक को नाम बलुआ। सीधे साधो नाम लेने में बड़ो आराम। पंडित जी महाराज जी चाहे जितना नाम रख के जाएं, माताएं एक अपना नाम रखेंगे ही, बासल्य का नाम, एक बासल्य का नाम रखेंगे। लेकिन नाम जो है तो उसका अर्थ अच्छा हो। एक का नाम प्लव रख दिया। अपलव यानी तूफान होता है। हमने पूछा किसने बताया? बोले गूगल गुरुजी ने बताया था। एक गुरुजी और चल दिए हैं, गूगल गुरुजी। हाँ, बोले उन्होंने बताया था। बोले नहीं, नाम भी ऐसे रखें जिसका अर्थ अच्छा हो। सारी गोप गोपियां सुंदर, भगवान के नामकरण हुआ। अब भगवान धीरे धीरे बढ़े। पुराने जमाने में डेहली ऊंची होती थी ना। एक दिन एक गोपी ने देख लिया कन्हैया। सुनो सखी के तुक में कदंत। सखी, आज मैंने इन आंखों से एक ब्रह्म को पहचाना है। सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखी, आज मैंने देखा है चहूं दिस रस भरी चितवन मेरे आंखों में लाते हो। चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां। सखी रे हाँ सखी रे, सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। एक बार ही गोपी ने देखा, अब दिन नित्य प्रतिदिन देखने की लालसा बढ़ गई। कन्हैया धीरे धीरे पहुंचे, डेहली पर अटक गए। अब जैसे डेहली पर अटके, बोले मैया बचाओ। मैया दौड़ी दौड़ी आई। सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो तो सही, सब ही नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाले आज वह भक्त के अधीन में आकर के नाच रहे हैं, जो पूरे जगत को नचाता है। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम के सवं जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणं विजूत। भगवान धीरे धीरे अब लीला करने लगे। अब एक लीला और की माखन चोरी लीला। गोपियों को दर्शन करने का बहाना चाहता। एक जब कभी गोपियों के यहाँ भगवान न जाए तो गोपियां उलाहना देने के लिए पहुंच जाएं। अच्छा, भगवान माखन की ही चोरी क्यों करते थे? कुछ और भी तो चुरा सकते थे। गोरस केवल सात्विक लोगों का है। सेवा करें गोकुल के ग्वाला और दूध दही खावे मथुरा के लाला।
मथुरा सब चला जाता था, कंस के यहाँ जाता, लोग खूब उसको पीते, गिराते, अड़ाते। दूध गोरस है, इसलिए भगवान ने माखन ही चुराया। बोले अब श्री रामा मधुमंगल माखन खा के सब मजबूत होंगे, अथवा राक्षसों से आगे चल के लड़ना है, इसलिए दूध दही पिएंगे। सब ग्वाल वालों को बुलाए, बोले अब आज चोरी करना है। सारी चोरी की योजना बन गई। पहले अपने अपने घर में सब लोग चोरी करो, सब अपने अपने घर में चोरी करनी। कछु तो सफल भयो, कछु तो विफल भयो, कछु तो पीटे गए। अब भैया जैसे ही सुबह हुई सब मिले, हाँ कैसी रही रात, सारा वृतांत बताया। जो मारे गए थे उन्होंने कहा अब चोरी ही नहीं करेंगे, आज के बाद, आज के बाद चोरी ही नहीं करेंगे। लेकिन अब दूध दही की चोरी की योजना बनाई। गोपियां भी दर्शन करने के लिए आती हैं। कालीनाथेन राजर्षि राम कृष्णश्च वा राम कृष्णश्च गोकुले। सब गोपियों के यहाँ भगवान जाकर के कृपा करते हैं। अरे मनमोहन बिगड़ गए, अरे मनमोहन बिगड़ गए, बारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे। ओ मनमोहन बिगड़ गए, बारे ते मनमोहन बिगड़ गए। मनमोहन बिगड़ गए, बारे ते मनमोहन बिगड़ गए, बारे ते मनमोहन बिगड़ गए, बारे ते मनमोहन बिगड़ गए, बारे ते। दौरे दूध दही के लाने, दौरे दूध दही के लाने, दौरे दूध दही के लाने, दौरे दूध दही के लाने। घर घर फिरत सकारे ते मनमोहन बिगड़ गए, बारे 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 ते मनमोहन बिगड़ गए, बारे। राधे राधे। माखन चोर भगवान की। जय हो। अच्छा आप लोग भी चाहते हो कि भगवान हमारे घर आए? चाहते हो कि नहीं? जो चाहते हो तो हाथ ऊपर करें। ऐसे नहीं आएंगे, जो ऐसे ऐसे करके बुलाएंगे तभी तो आएंगे। हाँ? मैं दधि बेचन जातु वृंदावन, मैं दधि बेचन जात 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 वृंदावन। रोकत गैल अगारे ते मनमोहन बिगड़ गए, बारे ते हो मनमोहन बिगड़ गए, बारे ते 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 हो मोहन बिगड़ गए, बारे ते मनमोहन। हरि हरि। माखन चोर भगवान की।
फोड़ी सखी बहिया मड़ोरी, मटकी 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 फोड़ी सखी बहिया मड़ोरी। चूनर फारी किनारे दे मन मोहन बिगड़ गए बारे दे हो। चूनर फारी किनारे दे मनमोहन बिगड़ गए बारे दे, 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 मनमोहन बिगड़ गए बारे दे। चोर भगवान की जय हो। दौरे दूध दही के लाने, 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 घर घर फिरत सकारे दे मनमोहन बिगड़ गए बारे, मनमोहन बिगड़ गए बारे दे, मनमोहन बिगड़ गए बारे दे, मनमोहन बिगड़ बारे दे, मनमोहन बिगड़ गए बारे दे, मनमोहन बिगड़ गए बारे दे, मनमोहन बिगड़ गए बारे दे। श्याम कहे विदेश आए नहीं, 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 श्याम कहे विदेश आए आए नहीं, आए हो आए नहीं, आए आए नहीं, आए हो आए नहीं, श्याम कहे विदेश आए नहीं, श्याम कहे विदेश आए नहीं, मनमोहन बिगड़ गए बारे दे, 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 मनमोहन बिगड़ गए मनमोहन बिगड़ गए बारे दे, मनमोहन बिगड़ गए मनमोहन बिगड़ गए। माखन चोर भगवान की जय हो। मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए दूध दही के लाने, वो तो घर घर फिरत सकारे दे, मनमोहन बिगड़ बारे ते। सारी गोप गोपियां उल्हाना लेकर के जाती हैं,
आज मैया तेरो लाला बिगड़ गयो है। तदस्थो भगवान कृष्णो वयस्य ब्रजबाल कहे सह रामो भजस्त्रीणां चिक्रीणे जनयं मुदम् जनय मुदम्। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे गोपियां उलाना दे करके देने के लिए जाती हैं। एक दिन भगवान गए ही नहीं गोपी के यहाँ चोरी करने के लिए। सारी गोपियां एक कुएं के पास पहुंची। अच्छा, पुराने जमाने में माताएं कुएं में पानी भरने जाते थे, अब तो धीरे धीरे बंद हो गया, सब घर में ही सुविधा हो गई। तो सुबह का पूरी समाचार शाम को मिल जाती और शाम का समाचार सुबह मिल जाती। अब तो केवल ग्रुप बन गए हैं, मोबाइलों में मैसेज आ जाता है, बोलो राधे राधे। कई लोग देखे कई लोग नहीं। पहले बैठ करके हली भली हो जाती थी, सारी गोपियां मिली, बोले आज कन्हैया नहीं आया, आज वाकु दर्शन आए भयो। सारी गोपियां उलाना देने के लिए चल दी। जैसे गोपियां पहुंची, वसान मुंचत क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्य दधिपयः कल्पिते स्तेन्यो। गोपियां जाकर कहने लगी, वसान मुंचत, अरे मैया तेरो लाला बछड़न को छोड़ देवे। बोले तू गैया दोहबे के ताई जावे तो तेरे गैया बछड़ो छोड़ देवे। बोले नहीं, क्वचित समय, अनुचित समय। बोले सुबह शाम छोड़ने का बछड़े का वो है, दोपहर में ही छोड़ दे, अर्धरात्रि में ही छोड़ दे। अरे उसको कुछ माखन खाने को दे दिया कर। बोले नहीं, खाए तो खाए, पृथ्वी में बिखरा के चला आए। और जब कुछ कहो तो भैया मुंह टेढ़ा करके भाग आए। वसान मुंचत क्वचित समय, कुछ कह दो तो क्रोध संजात हास, क्रोध दिखाते। और जो सासू की जमाने की मटकी रहती, सारी मटकनियन को फोड़ देते और दौड़ लगा देते। एक दिन, दो दिन, स्तेयं स्वाद्य दधिपयः कल्पिते स्तेन्यो। धीरे धीरे चोरे तेने चोरी की, मैया मैं कहीं नहीं जाऊं। आज मैया थोड़ी सी क्रोधित हो गई और बोले ये पकड़ के लेकर तो आओ। अच्छा, भगवान जब जाते कहीं किसी की पूजा होती खुद बैठ जाते। एक गोपी शयन कर रही थी और ऐसे ही शयन कर रही थी तो उसकी चोटी खाट में के पाट में बांध ली। और जैसे खाट के पाट में वाली बोले हौआ, गोपी उठी तो उठी न पाए, चोटी बंधी थी पाट। अब भगवान की ऐसे धीरे धीरे बार जैसे ही अब उठने की कोशिश करें तो भैया उठ ही न पाए। इस प्रकार से भगवान ने सब गोपियों के यहाँ कृपा की है। धीरे धीरे सब गोपियों पर प्रभु जी ने कृपा की। सब गोपियां इंतजार में रहती कि आज मेरे घर आए प्रभु, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन के प्यासी गुजरिया हैं। आप भी ना घर में बैठे रहें तो भगवान से प्रार्थना करें, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आए सखी माखन को खाए। मीठी मीठी हो मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल, दर्शन के प्यासे
गुजरिया है। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। रैन नहीं सोवे उठ भोर ही बिलोरे, गावे और ध्यावे तो कुनंदलाल, तो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आप भी भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे आंगन में आए और मेरे माखन को खाएं। मेरे हृदय में आकर के मेरे जितने भी मात्सर्य, काम, क्रोध, मद, लोभ बैठे हैं उनको दूर करके प्रभु कृपा करें। खाओ ब्रज रानी को नित्य माखन प्रतिदिन, प्रेम ते गरीबनी की भोग लगाओ नंदलाल, लगाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। भगवान गोपियों पर कृपा करते हैं, गोप ग्वालियों पर, क्योंकि गोपिन के हैं प्राणधन नंद यशोदा को लाल। गोपिन के प्राण धन है नंद यशोदा को लाल। भगवान ने कहा गोपियों पर कृपा की, वृंदावन की महिमा बढ़ा दें। अब वृंदावन जाओ, रमण रे तलेट्यो नहीं, जमुना क्यों न रे तो समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। वृंदावन जाए, रमण रे तलेट्यो नहीं, जमुना की ओर पान, रे तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। भगवान खेल खेल खेलते ही धीरे धीरे पहुंच गए रमण रेती, और रमण रेती पहुंच करके ग्वाल बाल सब मिले हैं। मिलते ही एकदा क्रीणमानास्ते रामात्यागोपदार का, कृष्णो मृद भक्षितवा नीति मात्रे न्यवेदयन्। धीरे धीरे पहुंच गए रमण रेती, और सब खेल खेल मिट्टी बना करके सुंदर खेल रहे थे। आज भी जब आप वृंदावन जाएंगे तो ब्रह्म घाट रमण रेती है, रमण रेती में वहां भी आज रजों पर जाकर के लेटते हैं। और साहब वृंदावन की रज सरल नहीं है, और वृंदावन की रज सरल सबको प्राप्त भी नहीं होता है। जारज को ब्रह्म माधिक तर से, भाग बड़ो वृंदावन पार। बड़े भाग्य से वृंदावन प्राप्त होता है। भाग बड़ो वृंदावन पार। वृंदावन की, गोकुल की, रमण रीति के सुंदर गलियों में, सुंदर रज में भगवान श्री राधा रमण जी के हर जगह चरण पड़े हुए। जारज को सनकादिक तरसत, सो पावे न पार। भाग बड़ो वृंदावन पायो। बड़े दुर्लभता से वृंदावन प्राप्त होता है।
वृंदावन की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान रज को ही अपने मुखारविंद में रख दिया, रज को ही रख दिया। और एक बात कहूं, वृंदावन की रज की ही महिमा है। जब आप वृंदावन जाएं, अब वो बड़भागी हैं जो वृंदावन में निवास करते हैं, धन्य है वो जो वृंदावन में निवास करते हैं, क्योंकि जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होती वृंदावन प्राप्त नहीं होता है। लोग चाह करके भी वृंदावन नहीं पहुंच पाते हैं। ये है वृंदावन की महिमा। ज्ञान लेकर के श्री उद्धव जी महाराज गए, बृहस्पति जी के परम शिष्य, लेकिन ज्ञान उनका रखा ही रह गया। तो वृंदावन जब जाएं तो बिल्कुल प्रेमी और भक्त बन करके जाएं, तभी वृंदावन की महिमा को समझ पाएंगे। नहीं तो वृंदावन की महिमा को आप समझ ही नहीं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत सोन पाबे पार, भाग बड़ो वृंदावन पार। बड़े दुर्लभ से वृंदावन प्राप्त होते हैं। वृंदावन की महिमा को बढ़ाया। चोरे कृष्ण तेने मिट्टी खाई, मैया तो कुनाए विश्राम तू मेरे मोखड़न में देख ले। और मैया जैसे ही मोखड़न में देखो है, छिपी गली प्रेम गली ज्ञान गोदड़ी पूरा उत्तराखंड ही मोखड़ों में भरो पड़ो है। ना हम भक्षति वानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिन, यदि सत्य गिरीस्तेह समक्षम पश्य मे मुख, समक्षम पश्य मे मुख। नाहं भक्षति वानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। मैया तो कुनाए विश्राम तू विश्वास तू मेरे मोखड़न में देख ले। अब मैया ने जैसे देखी, छिपी गली प्रेम गली ज्ञान गुदड़ी बनखंडी महादेव सब दिखाई देने लगे। मैया ने देखा, देखते ही भ्रम ही टूट गया। उसी समय वैष्णवी माया को बुलाया, पुत्र स्नेह की भावना की, अब मैया स्तुति करने लगी। मैया ने कहा, या बुढ़ापे में भी चकाचौंध खा जाती है आंख। अब इस प्रकार से भगवान ने वृंदावन की महिमा को बढ़ाया है। आगे चल करके अब आई दीपावली। दीपावली के सुंदर साफ सफाई होने लगी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधी। यानी यानी है गीतानी तदवाली चरितानि च, दधी निर्मंतने काले स्मरन्ति तान गायत। दीपावली के पहले साफ सफाई होती है। भगवान आज ब्रह्म मुहूर्त ही उठ गए, और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त उठे भगवान मैया यशोदा स्वयं कन्हैया की सेवा कर दी थी। अच्छा, इन कथाओं से शिक्षा यही मिलती है कि बालकों की सेवा स्वयं करनी चाहिए। आप अनुमान लगाइए, जिनके यहाँ 9 लाख गाय हैं तो दास दासियां कितनी होंगी, लेकिन अपने बालक की सेवा स्वयं मैया यशोदा करती। कन्हैया के लिए स्वयं मक्खन निकालती, दधी बिलोरती, मक्खन निकालती, फिर देती, कन्हैया पाता। और आजकल माताएं बाटल पकड़ा देंगी, और बाटल की आदत नहीं छूटेगी। पहले छोटी बाटल, फिर बड़ी बाटल है, फिर बड़ी बाटल हो जाएगी। बाटल की आदत पड़ी रहेगी। और आज क्या करेंगे, थोड़े से बड़े हुए हॉस्टल में डाल दिया। अगर तुम हॉस्टल में डालोगे वो तुम्हें वृद्धाश्रम में डालेंगे।
ममत्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए माताओं को बालकों की सेवा स्वयं ही करनी चाहिए, और जब स्वयं करेंगे तभी तो ममत्व होगा। नौकरों से कराएंगे तो नौकरों के प्रति ममत्व होगा। बोलो राधे राधे। इसलिए स्वयं सेवा करें। यानी यानी है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। इसलिए स्वयं सेवा माताओं को बालकों की करना चाहिए। जब आप बालक की सेवा करेंगे, बालक आपकी सेवा करेगा। आज भगवान ब्रह्म मुहूर्ति उठ गए, मैया मुंह को भूख लगी है, मैया मुंह को भूख लगी है। बोले अभी तो मक्खन ताजा ताजा निकला ही नहीं है। बालक की हट जल्दी न टल, बालक की हट जल्दी नहीं टलती। उसी समय मैया ने कहा चंद्र खिलौना ले लो। अब चंद्र खिलौना के लिए हट कर दिया। मैया को चंद्र खिलौना चाहिए, चंदा की हट कर दी, चंदा की हट कर दी। बोले अब मुझे चंदा ही चाहिए। अरे चंदा ला दे, 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 चंदा दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, चंदा ला दे, 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 चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। कंजोर भगवान की जय हो। राधे राधे। हरि चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। ओ चंदा ला दे, चंदा, चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। ओ चंदा ला दे, 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 चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला हो दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। मात यशोदा बोले लाला नाम होते। मात यशोदा बोले लाला नाम रे होते। मात यशोदा बो नारो मेरे होते। मात यशोदा बोली लाला, नारो मेरे होते। हाय कैसी लाल भई अखियां रोते रोते। हाय कैसी लाल भई किया रोते रोते। हट पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। मैया यशोदा कन्हैया को समझा रही हैं, ना रो मेरे होते।
क्योंकि रोते रोते कन्हैया की आंख लाल पड़ गई है। हाय कैसी लाल भई हैं अखियां रोते रोते, अरे हाय कैसी लाल भई अखियां रोते रोते, हाय कैसी लाल भई हैं अखियां रोते रोते, हाय कैसी लाल भई अखियां रोते रोते। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे, हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। फिर मैया ने कहा कि हट मत करो, क्योंकि चंद्रमा यहां नहीं है, चंदा मामा दूर हैं। चंदा मामा दूर बसत है कैसे लेकर आऊं, चंदा मामा दूर बसते हैं कैसे लेकर आऊं, चंदा मामा दूर बसत है कैसे लेकर आऊं, चंदा मामा दूर बसते हैं कैसे। तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं, फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। मैया एक परात लेकर आई हैं और उस परात में जल भर दिया और जल भर के अब चंद्रमा की परछाई दिखाने लगी। अब दर्शन कर लो। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे, ओ चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे, चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे, हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। इतना कह कर मात यशोदा थाली लेकर आई, इतना कह कर मात यशोदा थाली लेकर आई, इतना कह कर मात यशोदा थाली लेकर आई, इतना कह कर मात यशोदा थाली लेकर आई। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई, पानी लेकर दिखलाई चंदा की परछाई, पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई, पानी लाकर दिखलाई है चंदा की परछाई। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदाला हो हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे, ओ चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे, चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदाला दे, हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताले, कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली, हाँ कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में फंसे है माया धारी, हाँ मैया के बहकावे में फंसे है माया धारी। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदाला दे, हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे, हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदाला दे, हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे, मैया री मोहे चंदाला, मैया रे मोहे चंदाला, मैया री मोहे चंदाला दे, मैया रे मोहे चंदाला, मैया री मोहे चंदाला दे, मैया रे मोहे चंदाला दे। कन्हैया ने कहा मैया मोकू
चंद्रमा चाहिए। चंदा मामा दूर बसत है, कैसे लेकर आऊं? जो तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट कर दे। फिर मैया क्या की? इतना यशोदा थाली लेकर आई, पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। हकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। इतने में कन्हैया प्रसन्न हो गए। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। माया मैया के बहकावे में फंसे हैं मायाधारी। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। कन्हैया मैया हट कर दी। जब हट गई अब गोद पर बैठ गए। कन्हैया कहने लगे मैया मैया तू ये बता, तो को दूध प्यारो कि पूत प्यारो? मैया ने कहा मोको पूत प्यारो। और सासू के जमाने की मटकी भी रखी थी, गोद में बैठे थे कन्हैया, सारी बातें सुन रहे थे। अब जैसे मैया को याद आया कि चूल्हे में दूध रखा हुआ है, कन्हैया को नीचे बैठाया। कन्हैया टमाटर जैसे लाल लाल हो गए, आंख बिल्कुल लाल। अब पूत प्यारो दूध नाय प्यारो, अमो को नीचे बैठा करके दूध बचावे चल दी। लेकिन इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि कभी भी दूध उफन करके जलना नहीं चाहिए। बालकों पर आपदा विपदा कष्ट आता है, क्योंकि मैया यशोदा करे कि मोको पूत प्यारो। दूध उफन करके कभी जलना नहीं चाहिए। नीचे उतारी। अब कन्हैया ने ली साटी, सासू के जमाने की जो मटकी थी सारी मटकियन को फोड़ दी। जैसे ही सारी मटकिन को फोड़ो, मैया देखी, देख करके पहले हंसी, और जैसे पहले हंसी, हंसने के बाद फिर बोले अब ऐसा ही चलता रहा तो आज ये मटकी फोड़ रहा है, कल पुड़िया पावे लगोगे। इसलिए आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। अब कन्हैया धी आगे आगे चल रहे हैं, मैया पीछे। सुखदेव जी कहते हैं राजन कर लो दर्शन। जो पूरे जगत को नचा रहा है वो भगवान मैया यशोदा के बहकावे में आके नाच रहे। अरे रुक जा, तेरी आरती उतारूंगो। मैया कोई साटी लेकर के आरती उतारेगा? मैया ने साटी रख दी, हाथ पकड़ा, घर में लेकर आए। घर में लेकर के आई, जैसे ही रस्सी और उखल से बांधना प्रारंभ की, 2 अंगुल छोटी ही होती जा रही। और जैसे 2 अंगुल छोटी हो, कन्हैया ने देखा मैया परेशान हो रही है, तो उसी समय प्रेम में आकर के बध गए। 2 अंगुल छोटे क्यों हो रही थी? बोले जीवात्मा एक पग अगर बढ़ाएगा तो परमात्मा 2 पग बढ़ाएंगे, और ये माया का आवरण जब हट जाएगा तभी तो परमात्मा का दर्शन होगा। हम एक पग भी नहीं बैठे। महाराज जी भगवान हमारे ऊपर रुष्ट हैं, कृपा नहीं करते। भगवान सब पर कृपा करते हैं, कृपा की पात्रता तो लाओ। पात्रता में कमी रह गई है तो जब जीवन का चीर हरण हो जाता है, माया रूपी चीर हरण हो, और माया रूपी जब पर्दा हटे तभी तो परमात्मा का दर्शन होगा। 2 अंगुल छोटी होती चली जा रही, भगवान प्रेम में बंध गए। और नारद जी के श्राप से पुराना पेड़ था वहां, पुरानारद सापेन वृक्षता प्रपितो मदान नलकूवर मणि ग्रीव वितिख्यातो श्रियान्वितो। नलकूवर मणिग्रीव, उसी वृक्ष में मैया ने बांधा है। मैया अपने काम में लग गई और वृक्ष के बीच से कन्हैया निकले हैं, वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गया।
उसमें 2 दिव्य पुरुष निकले। राजा ने कहा प्रभु ये कौन थे? बोले कुबेर के पुत्र थे। जितना पिता को अभिमान नहीं होता उतना बेटों को अभिमान होता है। बोलो राधे राधे। पिता बेचारा कमा कमा कर 1-1 रुपए रखता है, अब बेटे अभिमान में फूले रहते हैं। कुबेर के पुत्र थे, धन की कमी थी नहीं। नारद जी का सम्मान नहीं किया, और सम्मान किया तो अभिमान रहित सम्मान किया। उन्होंने कहा ऐसे सम्मान किया जाता है जलाशय में बिना वस्त्र के? उन्होंने कहा जाओ जड़ बन जाओ। रोने लगे, बोले भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो 2 पुरुष निकले, बोले वरदान मांगो। तब उन्होंने कहा हे प्रभु वाणी गुणान कथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेत भवत्तनूनां। हे प्रभु और कोई कामना नहीं है। वाणी गुणान कथने, इस वाणी से आपका गुणानुवाद करता रहूं। वाणी गुणान कथने श्रवणं कथाया, इन कानों से आपकी कथा को मैं निरंतर सुनता रहूं प्रभु, और कोई भी कामना नहीं। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, हाथ वही सार्थक है जो भगवान का काम करे, स्वयं भगवान का सेवा करे, स्वयं माला बनाए, स्वयं प्रसादी बनाए। और फिर क्या हो? बोले दृष्टिम सताम दर्शनेत भवत्तनूनां, हर जगह प्रभु का दर्शन हो। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जाने, सब जग जानी, जग जाने। बोले हर जगह परमात्मा का स्मरण होता रहे, चिंतन होता रहे, मनन होता रहे। इस प्रकार से भगवान ने कृपा की। कुबेर के पुत्रों पर अब धीरे धीरे भगवान सारे गोकुल में चर्चा का विषय बन गया कि जब से भगवान का जन्म हुआ है तो कुछ न कुछ उत्पाद ही मचा है। कभी तृणावत, कभी सकटासुर। लो इतना कई वर्षों का पेड़ आज ये धम्म से आंगन में गिर गया, कई वर्षों का। नंद बाबा आपातकालीन मीटिंग लगाई, सबको बुलवाया है। अब बोले वृंदावन चलना है, वृंदावन की योजना बनाए। वृंदावन की तैयारी योजना बन गई। वृंदावन किसे कहते हैं? जहां तुलसी का वन हो, संतों का सेवा हो, ब्राह्मणों का सेवा हो। आप वृंदावन जाइए, हर जगह सेवा आपको मिलेगी। वृंदावन जाने वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह सकता। हर जगह बिल्कुल भंडारे चालू रहते हैं, हर जगह जलाशय खुला रहता है। इसलिए वृंदावन की महिमा है। और वृंदावन में प्रेमी और भक्त ही पहुंच पाते हैं। मीरा जी जब वृंदावन गई तो बाबा जी से मिलने के लिए गई, गुरु जी से। द्वारपालों ने कहा
महाराज जी औरतों से मिलते ही नहीं हैं। मीरा ने कहा हमने तो सुना था कि यहाँ केवल एक ही पुरुष है, वो है बांके बिहारी, और बाकी जो वृंदावन में आते हैं सब गोपी हैं, सब गोपी हैं। छोटे भाई घनानंद रहते हैं वृंदावन, इसलिए वृंदावन चलना है। वृंदावन की तैयारी भी नहीं, सब लोग सुंदर सज धज करके। वृंदावन है क्या? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्यातीर्ण विरोधतम। वृंदावनम गोवर्धनम यामुढ़ा बोलिनान च भिक्षसीदितमा प्रीति राम माधर्वयो। वृंदावन में गोवर्धन है, जितने भी वहां व्यक्ति जाते सबकी शरणागति मिलती वृंदावन में, इसलिए वृंदावन वृंदावन है। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। ओ वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो वृंदावन की ओर। ओ वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। दर्शन करो चहुओ, दर्शन करो चाहो। दर्शन करो चहुओ, दर्शन करो चाहो। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन करो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन करो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन करो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन करो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन करो वृंदावन। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत है। वृंदावन में संत बहुत हैं। वृंदावन में संत बहुत है। दर्शन करो चहुओ, दर्शन करो चाहो। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। आप लोगों को भी वृंदावन चलना है कि नहीं? चलना है तो मीठी मीठी ताली बजाते हुए, और जो वृंदावन गए हो
बिल्कुल वृंदावन का स्मरण करते हुए, क्योंकि ब्रजवासी वही है जो निरंतर ब्रज की लीला का अवलोकन और अनुकरण करता रहे, वही ब्रजवासी है। वृंदावन में श्री महारानी, वृंदावन में वृंदावन में राधा रानी, दर्शन करो चहो, दर्शन करो चहो, चलो मन वृंदावन, चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन करो वृंदावन, वृंदावन करो वृंदावन, वृंदावन करो वृंदावन, वृंदावन करो वृंदावन, ओ वृंदावन करो वृंदावन, वृंदावन करो ओ वृंदावन, वृंदावन करो वृंदावन, वृंदावन करो वृंदावन, ओ 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 वृंदावन करो वृंदावन, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन करो लाल की, चलो मन वृंदावन की, चलो मन गोवर्धन की ओर, चलो मन गोवर्धन की ओर। सारे ग्वाल वाल सज करके वृंदावन की ओर चल रही है। बछड़े के रूप में एक राक्षस आया, बछड़ों बैलगाड़ियों के बीच में मिल गया, प्रभु ने उसका उद्धार किया। धीरे धीरे रथ की ओर वृंदावन की ओर बढ़ी है और वृंदावन में पहुंचते ही सब लोग अपने अपने काम में लग गए। एवं विहारे कुमारे कौमारं जतुः ब्रजे, नीलयायेन सेतुबन्धे मदकोट प्लवदादिभिः। ग्वाल वालों के साथ मिलकर के वृंदावन में पहुंच गए। और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, भैया नई नई जगह पहुंचो तो रास्ता और घर ढूंढने में ही समय लग जाता है। ग्वाल वाल नए नए पहुंचे, वहां सब आपस में वार्तालाप करते। बलराम चले गए गैया चरावे के ताई, कन्हैया चले गए बछड़े चराने के लिए। ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराने के लिए गए और ऐसे ही बछड़े चराने के लिए गए। सब लोग अपने अपने घर से सुंदर प्रसादी लाए थे। जब आप लोग प्राइमरी में पढ़ते रहे होंगे तब एक दूसरे का टिफिन छीन छीन के खाते रहे होंगे ना। बोलो राधे राधे है? लेकिन उसका स्वाद भी एक अलग रहता है, उसका स्वाद एक अलग रहता है। उसी प्रकार से सीदामा, मधुमंगल, मनसुखा सब अपने अपने घर से प्रसादी लेकर आए। और सब लेकर जब प्रसादी आए तो एक सुंदर गोला बनाई और गोला में बैठ करके भगवान नहीं लेते। कभी भी भगवान अपने घर से प्रसादी लेकर गए। अगर मैया यशोदा प्रसादी दे भी दे तो गैया को खिला देते, और वहां ग्वाल वालों से छीन छीन करके पाया करते। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो जूठा मीठा खा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रभु मधुमंगल घर से थोड़ा कमजोर था। 3 दिन की बासी कढ़ी लेकर गया, और जब कढ़ी लेकर गया
तो वो एक झाड़ में जाकर जल्दी जल्दी पीने लगा, जल्दी जल्दी पी रहा था तो सारे अंगों में गिर गया। और जब अंगों में गिरा तो कन्हैया पहुंचे हैं। कन्हैया पहुंचते ही जिह्वा लगा के चाटना प्रारंभ कर दिया। भगवान आपका हृदय और भाव देखते हैं, भाव कैसा है। उसी भवन में भगवान प्रवेश करते हैं। अरबों खरबों की संपत्ति होने के बावजूद भी अगर भाव नहीं है तो भगवान उस भवन में रहने वाले नहीं। ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा, देखते ही मोहित हो गए। बोलिए भगवान तो ही नहीं सकते हैं। बछड़ों को चुरा कर ब्रह्मलोक लेके चले गए। और जब बछड़ों को चुरा के लेके गए, अब जब इधर प्रसादी पाई, अब बछड़े ढूंढने लगे तो दिखाई न दे। जब एक कन्हैया गए और एक साइड ग्वालवाल गए, ग्वाल वालों को भी चुरा कर लेके ब्रह्मलोक चले गए। भगवान ने ध्यान लगाया, बोले वाह बेटा, पिताजी की परीक्षा ले रहा है, क्योंकि नारायण के पुत्र ब्रह्मा थे। जितने गैया उतने गैया बन गए, जितने बछड़े उतने बछड़े, और भैया जितने बछड़े बने उतने ग्वाल वाल बन गए। और ग्वाल वाल के सब वह सुंदर पीतांबरी वस्त्र पादुका सब बने। जो जो घर से पहन करके आए थे वो भगवान सब बने। अब गैया तो और बछड़ों से प्रेम करने लगे। और ये धीरे धीरे 1 वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। जब 1 वर्षों तक चलता रहा, बलराम ने कहा ये क्या चल रहा है? बोले जो आप देख रहे हो। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, चलो देखें तो सही, साधारण होगा तो रोता होगा। अब इधर ब्रह्मा जी आए गोलोक धाम में, और गोलोक धाम से कन्हैया ब्रह्मा जी का भेष बना के ब्रह्मलोक पहुंच गए। और द्वारपालों से बोले आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, सतर्क होकर के चलना है। इतना कह करके कन्हैया अंदर प्रवेश करके ग्वाल वालों के साथ खेलने लगे। ब्रह्मा जी इस देख करके लौटे, लौट करके ब्रह्मलोक आए। जब ब्रह्मलोक आए तो कन्हैया ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे अंदर, और द्वारपालों ने रोक दिया। बोले चलो बाहर। बोले मैं तेरा मालिक हूं। बोले मेरे मालिक अंदर बैठे हुए हैं, तू मेरा मालिक नहीं हो सकता। और जैसे ही दर्शन, नेत्र बंद करके ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की। भगवान ने माफ नहीं किया। और ब्रजवासियों की महिमा गाने लगे ब्रह्मा जी। धन्य है वह ब्रजवासी, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकसाम, यन्मिन परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन, पूर्ण ब्रह्म सनातन। धन्य है ब्रजवासी। अब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे भी ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, मुझे तो गोलोक धाम चाहिए, वृंदावन चाहिए। जो पूरे जगत को नचाता है वह जगन्नाथ ग्वाल वालों के साथ खेलता है, कूदता है, बैठता है, रहता है। या तो सुंदर मेरो, मोको तो वृंदावन चाहिए, मोको ब्रह्मलोक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति की, भगवान ने क्षमा नहीं की। आगे चल करके भगवान, आज आई कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपा अष्टमी, कन्हैया का तिलक हुआ है और पहली बार गैया चराने जा रहे हैं। और जब पहली बार गैया चरा करके चराने के लिए चले, बलराम जी चले, तालवन में पहुंच गए। राजस्थान की सीमा में तालवन है। तालवन पहुंचे और वहां तालवन में देखा क्या कि सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। ग्वाल वालों ने कहा अरे बलराम भैया, आपका नाम बलराम है, कभी आपने कोई काम नहीं किया, धेनुकासुर को आप ही मारो। अजैसे ही धेनुकासुर को गधे के रूप में आए थे, बलराम ने घुमा के मारा पेड़ से, पेड़ भी गिर गया। लौट करके आए घर में, अब चिढ़ाने लगे, मैया जानती हो बलराम भैया ने गधे को मारा है।
बलराम भैया गधे को मारा है। अरे अब बलराम ने कहा मैया इसके साथ में गैया चराने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, ये जब देखो तब चिढ़ाता ही रहता है, इसलिए इसके साथ गैया। मैया ने कहा कल जन्मदिन है, तू जन्मदिन मनाइयो, कन्हैया गैया चरावे जाएगा। और कन्हैया तो चाह ही रहे थे, कालिया नाग का जो उद्धार करना है, ये सीसा अवतार है, बियादरी वाला मामला न फंस जाए। कालिया का उद्धार करना है। धीरे धीरे पहुंचे कालिया, कालीदह में कालिया नाग रहा करता, और भगवान का अवतार ही होता है कि किसी भक्तों पर कोई कष्ट न हो, कोई आपदा विपदा न हो। बिलोक्य दूषिता कृष्ण 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 ही नाम विभु। मन में विचार किया है और विचार करके श्री रामा मधुमंगल के साथ सबके साथ चल दिए। भागवत के अनुसार तो सीधे प्रवेश कर गए, लेकिन संतों ने थोड़ा अपना अपना मत जोड़ा। खेल खेल में गेंद चली गई कालीदह पर। जैसे ही कालीदह में गेंद गिरी है, श्री रामा ने हट कर दिया कि गेंद चाहिए। कालीदह के वही गेंद मुझे चाहिए। कन्हैया ने छलांग लगाई और इधर श्री रामा मधुमंगल रोते रोते मैया के पास आए। मैया कन्हैया, मैया कन्हैया। इतना सुनना था कि मैया मूर्छा खा करके जमीन में गिर गई। जैसे ही जमीन में मूर्छा खा करके गिरी, मूर्छा खुली, पुनः दौड़ लगा दी। पशु पक्षी सब टकटकी लगा करके भगवान को देखने लगे, सब टकटकी लगा करके देखने लगे। मैया यशोदा कालीदह के किनारे मूर्छा खा करके गिर गए। बलराम तो समझ गए कि इसीलिए वो कल मुझे चिढ़ा रहा था, जो उद्धार करना था उनको। नाग पत्नियों ने भगवान की माधुर्य लावण्य छटा को देखा है, और माधुर्य लावण्य छटा को देखते ही मोहित हो गई। उन्होंने कहा चले जाओ, मेरे स्वामी जी जग जाएंगे। उन्होंने कहा स्वामी जी को जगाने ही तो आया हूं जो सोए हुए हैं। चरणों का प्रहार किया है, और चरणों का प्रहार करते ही, जैसे ही चरणों का प्रहार किया, कालिया उठा, और कालिया के साथ भगवान का संवाद हुआ, और कालिया का प्रभु ने जो अभिमान था सब दूर हो गया। अच्छा, तीन ने भगवान से संवाद किया, काली, बाली और बलि। राघवेंद्र सरकार से बाली ने संवाद किया, और कालिया नाग ने कृष्ण से किया, और बाली ने भी संवाद, राजा बलि ने भी संवाद किया। तीनों ने संवाद किया। जैसे ही अभिमान चूर हुआ, तब अब बाली बोला। कालिया नाग ने कहा प्रभु ये बताओ कि सृष्टि कौन रचता है, कौन बनाता है? तब उन्होंने कहा हम ही तो बनाते हैं। तो बोले आप विष क्यों डाल दिए? अनावश्यक के ही लोग डंडे का प्रहार करते रहते हैं। सारा वृत्तांत बताया। फिर अंत समय कालिया नाग भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा अब चले जाओ, मोहर लग गई है। अच्छा, कुछ लोग होते ही हैं, उनको थोड़ी सी पनाह दे दो, वो फिर अटैक करना चालू कर देते हैं, चढ़ाई करना चालू कर देते हैं। अगर अच्छे से रहना हो तो रहो, नहीं तो भैया अपने देश को जाओ। कालिया नाग से भी भगवान कह रहे हैं कि अच्छे से रहना हो तो रहो, नहीं तो रमण द्वीप को जाओ। लेकिन कालिया ने भगवान की सुंदर स्तुति की। बोले प्रभु अंत समय उन्होंने कहा आस अभिमान जाए जन भोरे, आस अभिमान जाए जन भोरे। मैं सेवक पति, पति तुम मेरे,
पति मोर अस अभिमान जाय जन भोरे अस अभिमान जाय जन भोरे अस अभिमान जाय जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोर। बोले हे प्रभु अभिमान हृदय में न आए, अश अभिमान जाए, अभिमान शून्य हो जाऊं। और एक बात कहूं, शून्य की महिमा अनेक है। अगर एक के आगे शून्य लग जाए तो 10 हो जाएगा, और उसके आगे लग जाए तो 100 हो जाएगा, और उसके आगे लगे तो 1000 हो जाएगा। इसलिए जीवन में शून्यता होनी चाहिए, लेकिन राम रूपी अंक भी होना चाहिए। अगर राम रूपी अंक नहीं रहेगा तो शून्य धरा ही रह जाएगा। इसलिए राम रूपी अंक रहे। इसके बाद बिल्कुल अस अभिमान जाए जन भोरे। आप जब भगवान से के सामने बैठे तो एक चीज मांगे, प्रभु मेरे मन में कभी अभिमान न आए, मेरे मन में कभी अभिमान ना, यही चीज मांगना चाहिए। मति हो मेरी आपके चरणों में, हे प्रभु मेरी मति रति गति आपके चरणों में ही है। इसलिए भगवान से एक ही चीज मांगे, हे प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि मेरी मति आपके ही चरणों में लगी रहे। इस प्रकार से भगवान ने कालिया का उद्धार किया। और जैसे ही कालिया का उद्धार किया, कालिया को चिन्ह लग गया। वहां से जो अभिमान रूपी अभिमान लिया बैठा था वो अभिमान शून्य हो गया। ताता थैया करते हुए भगवान ऊपर आए। जितने भी वहां पशु पक्षी टकटकी लगाकर देख रहे थे, जैसे ही भगवान को देखा है, गौओं ने देखा, पक्षियों ने देखा, मैया यशोदा ने कहा लाला नीचे आ जा, लाला नीचे आ जा। मैया अब ये चेला बन गया है अपना, और भगवान नीचे आए। इस प्रकार से जो विषैला जल था उस जल को प्रभु ने मुक्त किया। अब सब धीरे धीरे, और भगवान की 2 बार बांसुरी बजी, एक बार दिन में बजी और एक बार रात्रि में बजी। दिन में बजी सबने सुनी, रात्रि में बजी तो भगवान जिसके ऊपर कृपा करने वाले थे उन्होंने ही सुनी। भागवत में 5 गीत हैं। पहले गीत का हम लोग स्वाद लेंगे। पहला गीत कौन सा है? वेणु गीत। दूसरा प्रणय गीत, तीसरा गोपी गीत, चौथा युगल गीत और 5वां भ्रमर गीत। ये 5 गीत भागवत में हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया भगवान की माधुर्य लावण्य छटा का वर्णन किया है। जब भगवान की बांसुरी बजती है तो जब भक्तों के कान में पड़ती है तो देह गेह का ध्यान नहीं रहता और दौड़ लगा देता। यहां तक कि जो काष्ठ की, भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। गोधूल धूसरित कोमल गोपवेशम गोपाल बालक सतयेरनुगम्यमानम सायंतने निज गृहे पशुवर्धनाथम गच्छन्तमच्युत शिशो प्रणतोस्म नित्यम। भगवान गौचारण करके लौट रहे थे। गोप गोपियां इंतजार में खड़ी रहती, भगवान आ रहे हैं। गोप गोपियां इंतजार में खड़ी रहती, भगवान आ रहे हैं। गाय के खुर से उड़ी हुई रज भगवान के सुंदर मस्तक पर शोभायमान हो रहा है। ऐसा प्रतीत पड़ रहा है कि मानो कि भगवान स्वयं सूर्य प्रकट हो गए। बड़ा सुंदर वर्णन किया। वरहा पीडम नटवर वपु
कर्णयोः कर्णकारम् बिभ्रद्भासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूडयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरवणं प्राविशद्गीतगीतिम्। भगवान कैसे लग रहे हैं? वराहापीडम नटवर बभु कर्णयो कर्णकारम। भगवान सुंदर मोर मुकुट पीतांबरधारी अधरन पे बंसीधारी हैं? और जब भगवान सुंदर पीतांबरी बांध लेते, कमर में बांसुरी को खोस लेते और हल्की सी गर्दन टेढ़ी करते तो कितने अच्छे लगते हैं। बरहापीणम नटवर बभु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्भास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया। जब अधरन पर वेणु के निनाद को छेड़ते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नाचने लगता है भगवान के स्वर में। वृंदारण्यम स्वपदरवणम। वृंदावन की कुंज कुंज गलियों पर निरंतर राधा रमण विचरण करते, बिहारी जी विचरण करते हुए कुंजन कुंजन फिरत हर गली मोहल्ले में सब गोपियां इंतजार में रहती हैं। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है। जब पीतांबरी बांध लेते हैं, मोर मुकुटधारी कनैल का पुष्प लगा लेते हैं, बड़े सुंदर भगवान लगते हैं। इस प्रकार से भगवान ने वेणु गीत गाया। आगे चल करके गोपियां कात्यायनी पूजन किया करती थी। गोपियां कात्यायनी पूजन करते हैं, लेकिन जलाशय में बिना वस्त्रन के स्नान नहीं करना चाहिए। उससे जल के देवता वरुण होते हैं, उनको अपमानित होना पड़ता है। इसलिए भगवान ने खूब समझाया, समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो भगवान पहुंचे हैं और पहुंचते ही वस्त्रन को चुराया है और चुरा करके सीधे कदम के पेड़ पर चढ़ गए। अब गोपियां जब स्नान करके आई, देखी तो वस्त्र ही दिखाई न दे। इधर उधर देखा, कदम के पेड़ पर देखा तो कन्हैया बैठे हुए थे। श्याम सुंदर ते दास्य करवावंतमोदितं देहिवासांसि धर्मज्ञ नोचेदरागे भगवान महे। अरे प्रभु, हम आपके दास हैं, हमारे वस्त्रन को लौटा दो। भगवान ने गोपियों पर कृपा की, ज्ञान दिया। राजा परीक्षित ने कहा, सरकार कलयुग आने वाला है, लोग इसमें भी टिप्पणी उठाएंगे। सुखदेव जी ने कहा, वो सामर्थ्यवान है जो सूर्य को भी उदय करने वाले हैं और सूर्य को अस्त भी करने वाले हैं। सामर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर के नाये, रवि पावक सुर सर के नाये, रवि पावक सुर सर के नाये, रवि पावक सुर सर के नाये। भगवान सामर्थ्यवान है, सृष्टि को बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले, उनके लिए एक समान सब है। जिस प्रकार से माताओं में 3 रूप देखे जाते हैं, कोई बहन के रूप में देखता है, कोई माता के रूप में देखता है,
सबका अलग अलग, कोई माँ के रूप में देखता है, सबका अलग अलग काम। उसी प्रकार भगवान तो सबको बनाने वाले हैं। रवि पावक सुरसर की नाई, वह उदय करने वाले हैं, सूर्य को बनाने वाले हैं, सूर्य को उदय भी करते हैं, अस्त भी करते हैं। तो भगवान की नाम गुण लीला धाम का चिंतन करो और चिंतन करके प्रभु की परम गति को प्राप्त करो। इस प्रकार से गोपियों को ज्ञान दिया। आगे चल करके सारे ब्रजवास के मिलकर के गोवर्धन की पूजा कर, गोवर्धन की तैयारी कर दी। गोवर्धन की पूजा होती, कन्हैया पहुंच गए, बोले बाबा मुझको भूख लगी है। बोले मैया के पास जाओ। मैया के पास गए, मैया के पास गए, मैया ने कहा दूर हटो दूर हटो। बोले मैया क्यों? बोले जय जय के ताई प्रसाद बन रहो है, जय जय के ताई प्रसाद बन रहो है। कन्हैया रोते रोते पहुंच गए, और जैसे ही कन्हैया रोते रोते पहुंचे बाबा के पास, बाबा जब देखो मैया डांटती ही रहती है, बाबा इस बार इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। भगवान पितम तत्रैव बलदेवेन संयुत है, इसलिए इस बार हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। नंद बाबा ने कहा इंद्र नाराज हो जावेगो, इंद्र नाराज हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, क्या ये बताओ कि जो पूजा नहीं करता तो इंद्र जल नहीं देते? देते हैं ना। उसी प्रकार से इस बार गोवर्धन की पूजा करेंगे, जहां हमारी गैया मैया चरती हैं, जहां भक्तों का आश्रय होता है वहीं चलेंगे, वहीं जहां गैया की पूजा होगी। प्रतिपदा के दिन पूजा। इधर अब सुंदर प्रकार के 56 प्रकार के नंद बाबा ने कहा तेरो गोवर्धन भगवान टूटी फूटी सेवा को स्वीकार करोगे, करेगा कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ हाँ स्वीकार करेगा, जो भी ले जाओगे प्रेम से पाएगा। सुंदर प्रसादी बनी है और प्रसादी बन करके सब लेकर के चलते हैं। बना क्या क्या है? खुरचन है, खीर मोहन, खीर साय और खुरनी, कलाकंद बालू साहे, मठली भी साथ सुहाई है। कई मैयाओं के तो पानी आ गया मुंह में, सबको मिलेगा, भैया जी ने व्यवस्था की है। हाँ? पूज्य श्री सरकार जी लिखते हैं, जिनके आश्रमों में हम रह करके पढ़े हैं, श्री पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी 56 में उनके अलग अलग ग्रंथ रचे हुए हैं, और जो ग्रंथों का अवलोकन करता है, जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी देखते हुए कलिकाल को महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में वाल्मीकि की रचना की, तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसी का अवधी भाषा में सुंदर वर्णन कर दिया चौपाइयों में। तो उसी प्रकार से पूज्य सरकार महाराज जी 56 में श्रीमद् भागवत को 118 खंडों में रचना कर दी। चैतन्य चरितावली अनेक ग्रंथों की रचना की है। वृंदावन में बंसी वट में प्राप्त होती हैं पुस्तकें, और प्रयागराज में जोशी में महाराज जी के 3 आश्रम हैं, दिल्ली, वृंदावन और प्रयागराज। क्योंकि कलयुग में सब लोग संस्कृत पढ़ नहीं पाएंगे, कलयुग को देखते हुए प्रभु जी ने रचना कर दी 56 में श्रीमद् भागवती। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। क्या क्या बना है? पूरी छुन छुन छने कचौरी खस्ता सुंदर, पूरी छुन छुन छने कचौरी खस्ता सुंदर, रबड़ी लच्छेदार खीर केसरिया सुख,
हलवा मोहन थार जलेबी पेड़ा मठरी। हलवा मोहन थार जलेबी पेड़ा मठरी। टिकिया बड़ो सोठ पापर और बड़े। टिकिया बड़ो सोठ पापड़ और व्यंजन सब सुंदर बने। दाल भात रोटी कढ़ी व्यंजन सब विधिवत बने। दाल भात रोटी कढ़ी संग राय तो विविध विविध। उड़द दाल मूंगी फली। ओरे चुन चुन छने कचौरी खस्ता। ओरे चुन चुन छने कचौरी खस्ता सुंदर। 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं। कई माताओं बार मुंह पोंछ रही, सबको मिलेगा, भैया जी ने व्यवस्था की है। 56 प्रकार व्यंजन बने हैं। 2 महीने 3 महीने से ही पहले से तैयारी चल रही है 56 प्रकार की। खुरचन है खीर मोहन खीर और खुरनी। कलाकंद बालू शाही मठरी भी साथ। पारस भैया को भी पानी आ गया। सुंदर व्यंजन बने हैं और व्यंजन बन करके सब लेकर के सारे ब्रजवासी सुंदर चल दिए हैं गोवर्धन की ओर। और गोवर्धन की ओर धीरे धीरे जाते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं। गिरिराज सहारा तेरा है। गिरिराज सहारा तेरा है। आप लोग भी ना अभी गिरिराज जी की सहारा लेना हो ना, कलयुग में गोवर्धन नाथ की जो भी मनोकामना आप करेंगे सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए मन मन ताली बजाते हुए गोवर्धन को ध्यान करते हुए चलें रास्ते में। अब क्या कहें? गिरिराज सहारा तेरा है। गिरिराज सहारा तेरा है। महाराज सहारा तेरा है। महाराज सहारा तेरा है। महाराज सहारा तेरा है। महाराज सहारा तेरा है। गिरिराज सहारा तेरा है। गिरिराज सहारा तेरा है। हनुमान सहारा तेरा है। हनुमान सहारा तेरा है। आप लोग भी ना प्रभु की कृपा मान करके बिल्कुल कृपा पाना हो, ताली बजाते हुए हरि बोल। गिरिराज सहारा तेरा है। ओ गिरिराज सहारा तेरा है। हनुमान सहारा तेरा है। हनुमान सहारा तेरा है। गिरिराज सहारा तेरा है। गिरिराज सहारा तेरा है। हनुमान सहारा तेरा है। हनुमान सहारा तेरा है। श्री राम 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 सहारा तेरा है। हनुमान सहारा तेरा है। हनुमान सहारा तेरा है। गिरिराज सहारा तेरा है। गिरिराज सहारा तेरा है। गिरिराज सहारा तेरा है।
टोकनी में सजा सजा कर सामग्री लेकर चले। अब जब सामग्री लेकर चले पानी भूल गए, जल घर से लाए ही नहीं। बोले 2-4 ड्रम में तो होगा नहीं, विशाल पर्वत है। मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा में स्नान करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए परिक्रमा लगाने के बाद मानसी गंगा में स्नान करते हैं। फिर मानसी गंगा में स्नान हुआ, ध्यान करने के बाद पुनः टोकनी में रखे हैं। अब मुखारविंद की ओर चल दिए। गिरिराज सहारा तेरा, गिरिराज सहारा तेरा है, हनुमान सहारा तेरा है, हनुमान सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है। श्री राम सहारा तेरा है। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। सुंदर पहुंच करके अब षोडशोपचार से पूजन प्रारंभ हो गया है। हमारे आचार्य श्री अरविंद भैया जी भी पूजन कराएंगे और सुंदर मंत्रों के द्वारा उच्चारण हुआ। आइए हम लोग भी उधर पूजन हमारे प्रभु जी कराते रहेंगे। आचार्य जी हम लोग गोवर्धन में चलें। सुंदर वहां हो क्या रहा है? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मन। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सकीरे, नहीं माने मेरो कनुआ। नहीं माने मेरो मनवा सकीरे, नहीं मानो कारो कनुआ। नहीं माने मेरो मनवा सकीरे, नहीं माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। राधे राधे। गोवर्धन नाथ भगवान की, जय हो। राधा कुंड की, जय हो। श्याम कुंड की। जय हो। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मेरा निवेदन है, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी रस्सी के अंदर नहीं आएगा। सब बच्चे रस्सी के बाहर चलें, रस्सी के अंदर कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं चोट लग सकती है, कोई गिर सकता है, कोई जल सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी से, रस्सी के अंदर ना आवे प्लीज, कृपा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे हो, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा भोग लगाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो तेरा भोग लगाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरी हरी।
शेर की करुण कढ़ाई, सात शेर की करुण कढ़ाई, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योता जिहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मतलब, मैं तो ब्राह्मण न्योता जिहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। राजाधिराज महाराज की चंपा जाए चमेली जाय रही, चंपा जाए चमेली, ओ चंपा जाए चमेली जाय रही, चंपा जाए चमेली, ओ चंपा जाए चमेली जाय रही, चंपा जाए चमेली जाय रही, चंपा जाए चमेली जाय रही, चंपा जाए चमेली, अरे हम सब, अरे हम सब, अरे हम सब कैसे रह जाऊं मैं नहीं माने मेरो मनवा, अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। हरि हरि पाव जलेबी, एक रुपया की 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 पाव जलेबी, दो एक रुपया की पाव जलेबी, एक रुपया की पाव जलेबी, एक रुपया की पाव जलेबी, एक रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ, मैं तो बैठ, मैं तो बैठ सड़क पे खाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो हरि हरि पे दूध चढ़ाओ, गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा भोग लगाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मन, मैं तो
भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल मैं तो हरि दर्शन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरा मनवा मैं तो जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी श्री गोवर्धन महाराज। ऐसे नहीं देखो भैया, गोवर्धन भगवान की परिक्रमा हो गई, अब गोवर्धन भगवान की पूजा होनी है। तो जितने भक्त खड़े हैं जरा दोनों हाथ उठाएंगे ऐसे, जितने भक्त हैं, और जरा ताली की सेवा करते हैं मेरे साथ में गाएंगे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे हो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। हाँ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे हो महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे हो। हरि बोल। श्री राजाधिराज महाराज की तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े हाँ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जरा ताली बजा के हरि बोल। पीछे वाले तो बिल्कुल संकोच में बैठे हैं। हमारे बड़े भैया श्री बादल भैया जी सारी व्यवस्था बनाए हैं, अवधेश शास्त्री जी, और आप लोग बिल्कुल हाथ में हाथ धरे बैठेंगे, कैसे मजा चलेगा। कल बारात भी चलना है आप लोगों को। अच्छा, बाराती कौन कौन बनेगा? सब बाराती बनोगे तो घराती हम थोड़ी बनेंगे। हमारे श्री अवधेश भैया जी बनेंगे घराती और हम बनेंगे बाराती। इसलिए झूमते झामते हुए गोवर्धन महाराज की जय हो। तेरे गले में कंठा ताज रहो तेरे गले में कंठा बाज रहो तेरे गले में कंठा ताज रहो तेरे गले में कंठा साज रहो और थोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि ओ तेरे कानन कुंडल सोहे रहे कुंडल सोहे रहे तेरे कानन कुंडल सोहे रहे तेरे कानन कुंडल सोहे रहे तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी है विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज
सब लोग वृंदावन आ गए कि नहीं? आ गए ना? तो जरा हाथ उठाओ सब लोग। और जरा मेरे साथ में एक बार कीर्तन करेंगे राधे नाम का, ठीक है? सब लोग जरा जोर से करेंगे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, हे गोवर्धन जी, ओ गोवर्धन जी, हे राधा कुंड में, हे मानसी गंगा, ओ मानसरोवर, ओ कुसुम सरोवर, ओ श्याम कुंड में, मुखारविंद में, ओ परिक्रमा में, हे हस्त बोले, पाराव में, ओ बहराए में, जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 हे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय हो। अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बड़े भागवत जी की आरती होने जा रही है। बड़े भाव से भागवत जी की आरती करेंगे। सभी लोग पीछे हो जाएं, कैमरे से पीछे। राधे राधे। भैया अभी महाराज जी का जैसा आदेश हुआ है कि अब यहीं पे 6 बज चुका है और मैंने कल कहा था कि महाराज जी के आदेश से 6 बजे मैं आपकी आरती करवा दूंगा। तो उस अनुसार अभी आरती करके 56 भोग का प्रसाद लेते हुए सभी लोग जावें। 56 भोग के प्रसाद की इस प्रकार से व्यवस्था की है हमने, बैठा के एक एक करके निकलें। खीर में मैंने सारे 56 भोग का प्रसाद मिलवा दिया है और वो खीर आपको सभी को दोनों पे लेनी है। ध्यान रहे, सावधानी रखें, भड़बड़ ना मचावें, क्योंकि खीर गर्म है तो कोई जले नहीं। मेरा निवेदन है सबसे, बड़ी शांति से आरती करके एक एक करके प्रसाद लेकर के जावें। 56 भोग प्रसाद जानते हैं, एक निवेदन करता चलूं, 56 भोग ही क्यों लगता है ठाकुर जी को? लाडली श्री किशोरी जी की 8 अनुचरी थी, 8 दासी थी ग्वालिनिया। जब गोवर्धन जाने लगे तो वो 8 दासियां अपने अपने घर से 8 तरीके के पकवान बना करके लाईं और उन 8 दासियों की भी 2-2 दासियां थी, ठीक है ना? तो वो भी अपने घर से पकवान बना के लाईं, तो 16 और पकवान आ गए। अब हो गए टोटल 24 और जो 16 दासियां थी उनके भी 2-2 दासियां थी, तो वो 32 दासियां और ग्वालिनियां और पकवान बना के लाई, तो 24 और 32 हो गए 56। इस प्रकार से इसलिए 56 भोग का प्रसाद लगता है। मुख्य रूप से जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं, अथवा मैं ये कहूं अपने ग्रामीण भाषा में कि जब हम गोधना पूजा थन तो कढ़ी चावल को भोग जरूर लगाओ चाहिए। अन्नकूट को प्रसाद वही कहावत है, ठीक है? अन्नकूट के प्रसाद में कढ़ी चावल और चना के दाल और हो जाए तो बड़ा बना ले, ठीक है? तो प्रयास हमने किया है कि ये सारी सामग्रियां वृंदावन से हमारे रसोइया आए हुए हैं, मैंने उनसे बनवाई हैं और मैं बुलाऊंगा वृंदावन के रसोइया को। दोनों रसोइया मेरे आवे और महाराज श्री से आशीर्वाद ले में, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो दोनों रसोइया आवे और दोनों यहां पे महाराज श्री से आशीर्वाद ले में। दोनों रसोइया आवे और एक जब तक आशीर्वाद लेंगे तब तक एक और निवेदन करता चलूं कि हमारे गांव में जौंदना गोधना पुजो कर थे, उन्दना दिवारी हो कर थी होती ना, तो भैया मोर मोहल्ला जौन है, वैसे गांव तो हमार सबको आए, ठाकुर साहब भी बहुत अच्छे हैं और गुप्ता जी बहुत अच्छे हैं, सब कुशवाहा जी बहुत अच्छे हैं, संत रैदास की परंपरा वाले भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं और सबसे हमारे बड़े मधुर संबंध हैं। मोहाल में ग्वाल बाल ज्यादा रहा थे, यादव जी ज्यादा रहा थे,
तो भैया जितने दिवाली, पूरे गांव में जितने दिवाली के शौकीन हैं, खेलने वाले और देखने वाले, आज 8 बजे से दिवाली नृत्य और दिवाली क्रीड़ा की प्रार्थना सभी से है। सभी पधारें और अपना अपना कला कौशल जरूर दिखावें। और अनूप बाबू हमारे कह रहे हैं, वकील साहब, कि अगर लांग बांध के आवे तो और अच्छा लगेगा। ठीक बोल है, वृंदावन बिहारी लाल। और कल का निवेदन और कर दूं, आरती के बाद फिर कोई बात नहीं रह जाएगी। कल भगवान का प्रथम विवाह होगा, रुक्मणी विवाह है। तो सभी लोग घराती बराती बन के जरूर आइएगा और कपड़े थोड़ा विवाह जैसे पहन के आइएगा। कल बारात में जाएंगे जो लोग, वो घर की तरफ से होंगे, कन्या पक्ष से, वो सब खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब बारात का आनंद लेंगे कल। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल रास लीला का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत का हृदय है दशम स्कंद, और दशम स्कंद में भी रास पंचाध्यायी के जो 5 अध्याय हैं वो पंच प्राण कहे जाते हैं। बहुत अद्भुत कथा है, जो जिसके समझ में ना भी आए और कानों में पड़ जाए वह भी जंजाल से मुक्त हो जाता है, उसके कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए समस्त ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि कल महारास की कथा सुनने के लिए एवं रुक्मणी मंगल का आनंद लेने के लिए जरूर पधारें। राधे राधे। सभी लोग प्रसाद आरती करने के बाद प्रसाद लेते हुए अपने गंतव्य को कीर्तन करते हुए प्रस्थान करें। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। आरती उतारूं तो पे तन मन बारूं। 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 गोवर्धन गिरधारी श्याम तेरी आरती उतारो। गोवर्धन गिरधारी श्याम तेरी आरती उतारो। बाबा के नन के तारे। ओ बाबा के नन के तारे। ब्रज गोपीन के प्राण
छोटो भैया दाऊ जी को छोटो भैया काली दह पर नागन थैया काली दह पर नागन थैया ब्रज में नाचे ताता थैया ब्रज में नाचे ताता थैया संग में राधा जो प्यारी श्याम तेरी आरती उतारो संग में राधा जो प्यारी श्याम तेरी आरती उतारो संग में राधा जो प्यारी श्याम तेरी आरती उतारो संग में राधा जो प्यारी श्याम तेरी आरती उतारो आरती उतारूं तो पे तन मन बारूं आरती उतारो तो तन मन वारो तन मन बारूं तो पे तन मन बारूं तन मन वारो तो तन मन वारो गोवर्धन गिरधारी श्याम तेरी आरती उतारो गोवर्धन गिरधारी श्याम तेरी आरती उतारो कानन में कुंडल लहरावे ओ कानन में कुंडल लहराए तन पीतांबर मोर मन भावे तन पीतांबर मेरे मन भाए कानन में कुंडल लहरावे कानन में कुंडल लहराए तन पीतांबर मोरी मन भावे तन पीतांबर मेरे मन भाए मोर मुकुट की शोभा पावे मोर मुकुट की शोभा भाए के सब कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो आरती उतारूं तो पे तन मन बारूं आरती तारो तो पे तन मन वारो तन बरवारूं तो पे तन मन बारूं तन मन वारो तो पे तन मन वारो गोवर्धन गिरधारी श्याम तेरी आरती उतारो गोवर्धन गिरधारी श्याम तेरी आरती उतारो बाबा के नन के तारे बाबा के नन के तारे हे ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे हे तुम हो त्रिभुवन के रखवाले तुम हो त्रिभुवन के रखवाले मुरलीधर बनवारी श्याम तेरी आरती उतारो मुरलीधर बनवारी
बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। ओ सबकी संकट दूर करेगी, संकट दूर करेगी, सबकी संकट दूर करेगी, संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। कई लोग खड़े हैं पीछे वाले हाथ उठाकर, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। हो सृष्टि की आधार यही है, 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 करुणामयी सरकार यही है, करुणामयी सरकार यही है, करुणामयी सरकार यही है, करुणामयी सरकार यही है। सबकी संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबकी संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। संकट उसी के दूर होंगे जो ताली बजाएगा और ठुमका लगाएगा। हा? बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, 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 हम हो गए राधा रानी के। राधा रानी के कौन कौन होंगे? हाथ ऊपर उठा के, हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। राधे 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 राधे। जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, हाथ उठाकर राधे 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 राधे। पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम।